अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सेहत ठीक आपकी आसिम भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। शुक्र है किसी को तो मेरी सेहत की फिक्र हुई है इधर, नहीं तो इधर तो यही होता है बस ठीक है जी। इधर तो यही होता है बस ठीक है जी, इसको इनका बता दें, उसको इनका बता दें, इसका बता दें, बस यही। कोई कोई नहीं हमारे बारे में पूछता। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप सब ठीक हैं? यस, सत श्री अकाल बाजी, क्या जी? मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त, थैंक यू। ओ भाई, ORDS तो बढ़ गया ये है यार, बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस हो चुकी है काफ़ी दफ़ा। क्या करें अब, स्मॉल कैप होते हैं तो ऐसे ही है ना। स्मॉल कैप इसलिए तो मैं कहते रहता हूँ कि पोर्टफोलियो को ध्यान से मैनेज करें। आई होप यू ऑल, थैंक यू, आई एम फाइन। क्या हाल चाल है जी? मियाँ साहब मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक है आप? आसिम आसिम साहब कह रहे हैं लाइव में सिर्फ आपका हाल चाल पूछने आया हूँ बस। थैंक यू आसिम भाई, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तो हाल चाल पूछने हैं, इधर तो सारे जो है ना इस टाइम कुछ ना पूछें, हाल चाल पूछने नहीं आए हुए। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन। अली भाई क्या हाल है आपका? आप ठीक है? सब खैरियत है? आज तो लाइव स्टार्ट ही नहीं करनी जब तक 500 लोग ना हो, पर अभी तो सिर्फ 130 हैं, 131 है। Everyone crying in the bathroom today. Yes. even even the bulls too. Yeah, bulls are crying too. सही कह रहे हैं आप। लास्ट नाइट भी बहुत बहुत क्राई हुआ है। नहीं नहीं सर, अच्छा। ओ रहील भी आ गया, रहील कह रहा हूँ, ओहो यस रहील, आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो। I cried in the shower. Okay, that's fine. Long as you cried in the shower, it's okay. Bulls are sleeping. अली भाई, लॉन्ग एज यू क्राइड इन द शावर इज ओके। क्योंकि जब तक आप नहा के शावर लेके बाहर आओगे तो वो ऐसे लगेगा कि बंदे की जो आंखें रेड रेड लग रही हैं, शायद साबुन या शैम्पू वैम्पू चला गया होगा। इसलिए जिसने भी रोना धोना है ना, वो शावर इज़ द बेस्ट प्लेस टू क्राई। ठीक है? चाचा किधर है सर, पता है? आई डोंट नो, आई एम लुकिंग फॉर हिम टू। ट्रम्प, चौहान भाई कह रहे हैं ट्रम्प, ये क्या हो गया? ट्रम्प क्या यार, ये आई हेट दिस। कह रहे हैं जी ट्रम्प विन करूँगा कि नहीं सर जी? यार मैं तो कहता हूँ ट्रम्प ही जीते। मेरा वोट तो सुबह उसको ही जाना है, ट्रम्प को, सीधी बात है। बाकी देखते हैं। मेरा वोट तो सुबह ट्रम्प को ही जाना है, अंकल ट्रम्प को ही जाना है। अंकल ट्रम्प को जिताएं। यस यस यस, ट्रम्प को जिताएं। यस, चिल करें, आराम करें। मुझे पता है ऑल्ट कॉइन्स के साथ क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है? और अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जो भी हो रहा है। ये आई मीन एक्सपेक्टेड तो था कि डिपशिप आएगी इस तरह, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लीड करवा रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स को। अली भाई लास्ट है, यू वेलकम। मैं इधर ही रख देता हूँ, आना है तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लाइव इकट्ठे ही करते हैं बैठ के। अच्छा चलो आ जाओ ना, तो फिर अच्छा मोर ये लास्ट ही रह गया था। बाकी अब सुबह ऑब्वियसली कल नहीं तो परसों सैम्स क्लब चक्कर लगेगा, वहां से एक डब्बा उठा लेंगे। जब ये आपको पता है केक खाना होता है तो उसके बाद उसके साथ दूध या चाय हो तो चीनी के बगैर होती है। नहीं नहीं, ये केक जो है ना इसमें शुगर है। ठीक है निखिल भाई, और दूध के अंदर चीनी कोई शुगर नहीं डाली। अली भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? चीनी शीनी थोड़ी बहुत अगर खाते हैं ना, अब यूज़ करते हैं, कभी कभी शुगर में थोड़ी बहुत ज़्यादती हो जाए तो उस दिन आप जो है ना
आप नहीं, उस दिन मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मुझे पता हो ना कि आज शुगर में ज़्यादती हो गई है, उस दिन मैं अपनी जो मेरी डेली वॉक है ना, वो 30 मिनट्स की बजाय मैं 50 मिनट कराता हूँ, 50 मिनट्स पे चला जाता हूँ मैं, 55 मिनट्स, इवन दो 1 आवर भी कर देता हूँ। ठीक है, इट डिपेंड, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है ना। सही है। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। आगे जी आगे, उस्मान भाई भी आ गए हैं, नॉर्थ कोरिया से भी आ गए हैं जनाब, डायरेक्ट ही आ गए हैं। अच्छा चलो, आशीष ने लाइव शुरू की है, शेयर करना जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। चलें चलें, लाइव शेयर करते हैं, पहले मैं भी शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करें, फिर काम की बात करते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम मैरीलैंड। ठीक है, जैन मलक शेयर लाइव, चले मैं अभी लाइव शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करें, और करते हैं बात यार, कुछ ठहर जो। जैन मलक शेयर लाइव, चले मैं अभी लाइव शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करें, और करते हैं बात यार, कुछ ठहर जो। जैन मलक शेयर लाइव, चले मैं अभी लाइव शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करें, और करते हैं बात यार, कुछ ठहर जो। जैन मलक शेयर लाइव, चले मैं अभी लाइव शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करें, और करते हैं बात यार, कुछ ठहर जो 1 मिनट। जैन मलिक, आज जैन मलिक ने काफ़ी लोगों को लाइव शेयर कर दिए, छा गए भाई, छा गए। मनप्रीत क्या हाल है आपका, सत श्री अकाल, तबीयत ठीक है? केक मीठा है लेकिन दूध में कुछ नहीं डाला। मैं कहा आप लोगों के साथ लाइव करनी है, कुछ तो मीठा खा लूँ यार, तो आप लोगों ने छोड़ना थोड़ी मुझे। लास्ट सैटरडे को लाइव मिस हो गई थी, मुझे पता नहीं था, मेरी डॉटर की बर्थडे थी उस दिन, तो वो फिर प्लान बन गया आउट ऑफ टाउन का, तो मैंने कहा लाइव तो आज होनी नहीं है, तो छोड़ो पर, फिर लाइव को खींच के आगे ले जाते हैं, इसलिए लाइव आज उस दिन मैंने कहा लाइव मंडे को करेंगे। क्या हाल है आपका नदीम भाई साहब? जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, फाइन, थैंक यू। सुहेल भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम, हो गई वापसी? वापस आ गए हैं कि भी आना है? वालेकुम सलाम। जाहिद भैया आपने ग्रुप में लाइव शेयर कर दी है? मैं भी मेक श्योर कर दूँ, मैं ज़रा लाइव इधर उधर शेयर कर दूँ ना, आप भी शेयर करें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कल पहुँच जाएंगे इसका मतलब आप। थैंक यू सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कल पहुँच जाएंगे इसका मतलब आप। थैंक यू सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कल पहुँच जाएंगे इसका मतलब आप। थैंक यू सर। आज तो सब लोग ना क्रिप्टो में पिछले 3 दिन से ना, 4 दिन से, 4 दिन क्या, डिप तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। लास्ट टाइम जब लाइव की थी तो उसमें क्लियरली मैंने बात की थी, मैंने कहा मैं यहाँ से एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब पिछले जब से डिप आ रही है, पिछले इस एक पूरे वीक में, ये प्लान करके जो रिटेलर्स हैं ना, जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, हम लोग हैं, उन्हें एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। जिस तरह के पिछली लाइव में ये बात हुई थी। जैन थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। आप पहले कहाँ थे? इतने लोगों को आपने लाइव शेयर किया। आशीष कहाँ पे हो आप? जैन नंबर ले गया आज। मैंने भी लाइव शेयर कर दी जहाँ जहाँ करनी थी।
अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे साथ ऐड हो जाएंगे। बस हमें करना क्या है, थोड़ा सा हम वो ऊपर इसको लाइक्स को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली लाइव जो है वो बूस्ट हो जाएगी। थैंक यू जैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट ब्रदर। आशीष भी आ गया है, सुहेल भाई भी आ गए हैं। अली भाई किधर हैं आप? अली भाई न्यू जर्सी वाले कहाँ हैं? काफ़ी ज़्यादा मीठा हो गया मेरा, बस दैट्स इनफ। अली भाई थैंक यू। किधर गायब है अली भाई? किधर गायब है? किधर गायब है? क्या मसरूफियत है? अली भाई ने दिल भेज दिया, हार्ट्स भेज दिया ना, टुमारो। ठीक है अली भाई, अब जो लोकल अली भाई उनको मैसेज, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है अली भाई, जिम का टाइम चेंज करो ना। ये मैसेज लोकल अली भाई उनके लिए है। जिम का टाइम चेंज करो ना यार, टाइम चेंज करो तो फिर चले ना, कि सुबह का टाइम करो ना जिम का। अवैस भाई मुझे नहीं पता, बेटर डेज आर कमिंग, यस श्योर। अदर डाउन सो मच टारगेट इलेक्शन सर, वो तो कल रात को पता लगेगा, कल रात से शोर होना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन डिले करते होते हैं रिजल्ट्स। ये असल अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है कल ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को रियल अनाउंसमेंट ट्यूसडे को ही होगी। 1-2 दिन ये डिले करते होते हैं। यहाँ भी बड़ा शोर डलता होता है, चीटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पे भी ऐसा होता है, 2 दिन बड़ी रोले पड़ते हैं इनके आपस में ना। टुमारो नाइट को हो सकता है ना हो अली भाई अनाउंस, बट एनीवे मैं उस चीज़ में नहीं जाता। वी आर नो बारी, ठीक है। और जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के वो आने ही आने हैं। हम अपने काम की बात करते हैं। रेट कट पॉसिबल है, वो उनसे पूछो जो इस न्यूज़ को फॉलो करते हैं प्रॉपर। मैं इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करता। पॉसिबल तो है लेकिन मैं इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करता। अक्सर न्यूज़ मुझे आप लोगों से मिलती हैं, मैं अपने चार्ट्स को फॉलो करता हूँ, हिस्ट्री को फॉलो करता हूँ। मेरी अपनी कुछ स्ट्रेटजी हैं, मैं कुछ डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ। आई डोंट फॉलो न्यूज़ टू मच, बट कुछ दोस्त हैं मेरे जो न्यूज़ को बड़ा अच्छा फॉलो करते हैं। और महबूब भाई किसको जिताना है? आप क्या समझते हैं किसको जिताना चाहिए मैरीलैंड में? कल वोट डाल देंगे, ट्रंप को ही डालेंगे। बुल रन, वी हैव सम हु फॉलो न्यूज़। सही बात है, हमारे पास कुछ लोग हैं जो न्यूज़ को बहुत फॉलो करते हैं। ना नहीं, ओनली ट्रंप। जाहिद भाई कह रहे हैं जी ओनली ट्रंप को विन होना है। या वॉर्स एंड रेट कट्स, दैट्स इट। ट्रंप फॉर क्रिप्टो, ये तो सिर्फ ना एक वो ट्रंप को पता था कि बहुत सारी जो यंग कम्युनिटी है ना अमेरिका में, इवन वो लोकल अमेरिकन हैं या वो आई मीन ओवरसीज अमेरिकन हैं, ट्रंप को बड़ी अच्छी तरह पता है कि बहुत क्रिप्टो में ज़बरदस्त वो इन्वॉल्व है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा क्रिप्टो में उसकी टीम ने, उन्होंने क्रिप्टो के लिए कुछ लाइनें हर अपनी उसमें गैदरिंग में ट्रंप ने बोली, और बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया प्रो ट्रंप, प्रो क्रिप्टो, दिस दैट एंड दी अदर्स। बात ये है, नो मैटर व्हाट कौन जीतता, ठीक है, नो मैटर व्हाट कौन जीतता, इसने अपना जो बुल साइकिल है वो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। हाँ, मार्केट मेकर्स इसका फायदा ले सकते हैं, ऑब्वियसली लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। Kamala is silent. Yeah, it's okay. मार्केट मेकर्स ने अपना फायदा, अपना जो है वो मार्केट मेकर्स ने अपना बेनिफिट लेना ही लेना है। आशीष, मैं इसके बारे में भी नहीं बता सकता, मैंने इसका चार्ट बिल्कुल भी डीपली नहीं गया अभी। देन डिफाइन हु यू फॉलो। हसन भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? डिफाइन करेंगे, क्यों नहीं फॉलो किया, क्यों नहीं डिफाइन करेंगे?
मैंने तो कह दिया हसन भाई, मैं डिप्लोमेट बात नहीं कर रहा ना, मैंने तो कहा मैंने सुबह वोट करना है वो, और ट्रम्प के लिए डालूंगा वोट, सिंपल। मैंने तो वो शेख साहब वाली बात की ही नहीं, डिप्लोमेट बात की ही नहीं है। यहां कुछ नहीं होता, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं मैं उसके साथ, वो पाकिस्तान में होता है, जेड़ा कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ, पीटीए के साथ, उसको पकड़ लेते हैं। अगर बंदा भाग गया तो उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता हसन भाई, यहाँ आप खुल के अपना कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है, ठीक है। वो पाकिस्तान है जहाँ पे आप कहते हैं जी हम पीटीए के साथ हैं, फौज उठा के ले जाती है। आपकी लाइव का वेट होता है सर, थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ट्रम्प के साथ कोई गेम हो जानी है इमरान खान की। जबरदस्त। अली भाई ने न्यू जर्सी से बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना लिखा है, उन्होंने कहा आई थिंक कि ट्रम्प के साथ कोई ऐसी कोई गेम हो जानी है इमरान खान की तरह। यू नेवर नो, यू नेवर नो। और यार कर लेते हैं केडीए पे बात, सब पे बात कर लेते हैं, थोड़ा चिल कर लो, अपने माइंड को रिलैक्स कर लो। आगे 4-5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ ग्रुप में हर तरफ क्या हो रहा है, मार्केट बुरी तरह ब्लीड हो रही है, ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड हो रहे हैं, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अगेंस्ट द चार्ट्स जा रहे हैं, और सॉरी अगेंस्ट द इंडिकेटर्स जा रहे हैं। इंडिकेटर कुछ कह रहा है, कैंडल्स कुछ प्रिंट हो रही हैं, तो थोड़ा सब्र कर लो, माइंड तो अपने रिलैक्स कर लो। क्रिप्टो पे बात करने हैं हम, क्या हो गया। जैन भाई थैंक यू वेरी मच। तो अली भाई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आया मैं अमेरिका वोट डालने के लिए। अली यार बस बड़े बड़े मखौली हो आप भी। प्लीज बताएं दुबई कब आ रहे हैं, एक गिफ्ट करना है आपको। ओ माय गॉड, ना आपकी कोई पिक्चर लगी है ना कोई नाम लिखा हुआ है, माफ कर दो। कौन सा गिफ्ट करना है आपने मुझे। नवाज शरीफ इधर आया हुआ है अमेरिका, पता नहीं आया कि चला गया वापस। मेरा है वो वोट, उसने सुबह वोट ही डालना है चोरी चोरी। वो बंद कमरे में 10-12 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है, बस बाहर नहीं निकलता। वो वही 10-12 बंदे जो उसके पास हैं, दैट्स इनफ, दैट्स इट। वो 10 यहाँ 20 लोग थे, 20 लोग होते हैं उसके साथ मीटिंग में, 20 लोग थे तकरीबन, और 10 लोकल थे या 12 और 8 बंदे वो साथ लेके आता है। अभी उसको पता होता है मेरे साथ वहां तो किसी ने होना नहीं है, तो मैं थोड़े बंदे साथ ही ले जाऊं। टिकटॉक से लाइव ना कमाते। अदील खान मुझे नहीं पता आपने क्या कहा है, मैंने पढ़ दिया है। रिजवान भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं। पेंटागन में तरले ही करने आए कि माफ कर दो इमरान खान को बाहर ना निकालना। नवाज शरीफ यही तरले करने आया हुआ ना पेंटागन वालों को कि यार समझाओ इनको और खान को बाहर ना निकालना, और पीटीआई के जो अगर इलेक्शन होते हैं तो फेयर इलेक्शन ना होने देना, नहीं तो हम उस कंट्री में नहीं रह सकते। डोज कॉइन का फ्यूचर मैं बता तो रहा हूँ। आपको सब नजर आ जाएगा बीटीसी डोमिनेंस कहां तक जाएगी। थोड़ा सा मार्केट को टाइम तो दो। अभी तो बीटीसी डोमिनेंस कहां खड़ी है, अभी 61 पे पहुंच गई है। ओह माय गुडनेस, बीटीसी डोमिनेंस 6.58 को उसने टच किया है। लेट्स सी क्या होता है, कहां तक जा सकती है। अभी तो बीटीसी डोमिनेंस हमारी जान छोड़ेगी तो किसी तरीके से ऑल्ट्स पंप होंगे ना, लेकिन बिटकॉइन को ऊपर ले जाने के लिए, बिटकॉइन को अगली मूव करवाने के लिए, बिटकॉइन को हमें वॉल्यूम, बिटकॉइन को वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। बिटकॉइन को वॉल्यूम चाहिए अगली मूव करवाने के लिए। ईद का फ्यूचर भी ठीक है, अगर बिटकॉइन का फ्यूचर ठीक है तो ईद का भी ठीक ही है। मुझे ना आज जो लाइव करनी है, ये जो आप बातें पूछ रहे हैं ना, अदर डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, टोटल 3, मेंडी, ईद का फ्यूचर, और क्वेश्चन करें आप सारे। छोड़ें जी अब इनको नहीं कोई चिल चाहिए। मेंडी यार फिलहाल तो बचा ही हुआ है शीश, मेरे ख्याल में तो बचा ही हुआ है अभी, फिलहाल तो बचा ही हुआ है। देखें
अभी बड़े फ्रस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त, मतलब बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं सबके। फ्रस्ट्रेशन आज मैं ग्रुप में भी देख रहा था, ग्रुप में भी बहुत सारे लोग आज फ्रस्ट्रेट हुए हुए थे। और वो इसलिए ना कि आई मीन ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो ब्लीड होते जा रहे हैं। एक बंदे से कहीं कुछ दोस्तों में बैठ के दोस्तों में कुछ बात हो रही थी हमें, तो मैंने कहा यार, एक बंदे ने कहा ऑल्ट कॉइन्स जो है ना बुरी तरह ब्लीड हो रहे हैं, ठीक है, और स्लोली ये होते ही जा रहे हैं। उसने तीसरे एक और बंदा बीच में से बोला, उसने कहा यार ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड नहीं हो रहे, हम ब्लीड हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइम ऑल्ट ब्लीड नहीं हो रहे, हम ब्लीड। सर इज इट गुड टू बाय GLMR? बाय कर सकते हो आप, बाय कर सकते हो GLMR को, अगर हौसला है तो। अगर 3 दिन बाद शोर करना है तो फिर ना करना बाय। अगर 3 दिन बाद शोर करना है तो फिर ना करना, ठीक है। टिया को भी ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते, क्या प्रॉब्लम है टिया को। मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हमने डिस्कस करनी है ना, सबसे पहले आप लोग ना अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, आई मीन आई एम सीरियस अबाउट इट, जो नेगेटिव आपके बारे जेल में बातें हैं वो अपने अपने मैसेज लिखें। आई मीन मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं एक नेगेटिव समझ लें, या मेरा एक क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, क्या आप समझते हैं या डोज कॉइन का फ्यूचर ठीक है, डोज कॉइन आपको प्रॉफिट देगी जाएगा लॉन्ग एज मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट करे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक, फुल नेगेटिव सोचें, इस जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूं, नेगेटिव होकर जवाब दें, पूरा नेगेटिव हो जाए, सब कुछ कर लें, जो मतलब जितना भी आपके ब्रेन में पिछले 5, 6, 8, 10 दिन से चीजें पड़ी सारी बात निकाल लें। डू यू थिंक कि ये बुल साइकिल जो है वो ओवर हो गया हुआ? मेरी बात में नहीं जाना, मैं तो कहता हूं नहीं ओवर हुआ, मैं तो कहता हूं अभी तो हम उसमें एंटर हुए हैं उसकी बिगिनिंग में, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं जुबैर भाई, ये भी टॉपिक आज के टॉपिक का हिस्सा ही है। मैं सिर्फ आप एक क्वेश्चन मैंने किया है और कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये कोई नहीं है। मैं सिर्फ लोगों से पूछ रहा हूँ कि डू यू थिंक कि जो बुल साइकिल है वो ओवर हो गया हुआ? BTC तो 95K, ठीक है। मैं समझता हूँ BTC की अगली मूव जो है ना, BTC 85K के लिए रेडी हो रहा है। नो 50% ओवर। महबूब भाई कह रहे हैं प्रॉफिट इज ऑलवेज लॉन्ग वे टू गो, यस नो वे। एक्सकैड रिव्यू, एक्सकैड को थोड़ा बहुत DCA VCA कर लो। अगर फरमान भाई रखें आपको, मेरे ग्रुप में ही मैंने जवाब दिया है, या आप ग्रुप में बात कर रहे थे। अच्छा, अब कौन बंदा नेगेटिव है कि ऑल्ट कॉइन मूव नहीं होंगे, ऑल्ट कॉइन मूव नहीं होंगे? ऐसे हैं लोग। $13K हो गए हैं ऊपर। लाइक्स यार थोड़े बढ़ाएं ताकि लोग हो रहे हैं। महबूब भाई कह रहे हैं सुपर साइकिल जो है वो रिमेन्स, ठीक है बिल्कुल। आसफ भाई कह रहे हैं दे बेटर मूव। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुबैर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब आपका मैंने देखा नहीं, आपने क्या लिखा है, निकल गया। आपने जो भी लिखा है वो निकल गया यार। जरा थोड़ी ना नॉट अ सुपर डुपर साइकिल। किसी की अगर चीज़ मिस हो जाए तो उसको दोबारा लिख दिया करें, कोई बात नहीं, दोबारा लिख दिया करें, खैर है, इग्नोर करो। चलें। RV को DCA अगर आपने बहुत हाई प्राइस पे किया हुआ तो आप DCA कर सकते हो। चलो नहीं छोड़ें, लेट्स टॉक अबाउट जो हमने बात करनी है। 47,900 BTC USD yields एंड 100%। आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हो? BTC 50K कमिंग, ठीक है, 50K कमिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस, जबरदस्त हो गया, गुड एडवाइस। इट्स नॉट ओवर, आई थिंक इट्स डिलेड, जो जनवरी ऑल विल स्टार्ट मूविंग हार्ड नेक्स्ट 3 to 4। अच्छा महबूब भाई, आप 3 से 4 महीने आगे ले गए हमें, ठीक है, ले जाएं। आर्क ठीक है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मेरा ख्याल है। आर्क जो है ARK 2016 या 2017 का प्रोजेक्ट है।
इसने अच्छा परफॉर्म किया था 2017-18 में। अब मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, पुराना प्रोजेक्ट है। शुड वी एक्सपेक्ट गुड ऑल्ड मूवमेंट्स फ्रॉम अ सेकंड व्यू? यार मैं, अच्छा चलें छोड़ें, आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आपने लिख लिए हैं सारे, मैं देख रहा हूँ। अब इन जनरल जो है, एक थोड़े लाइक्स को बढ़ाते जाएं साथ साथ, ठीक है? गपशप कर रहे हैं, लाइक्स को बढ़ाते जाएं। लाइक्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी यहाँ पे नंबर हमारे जो है ना बढ़ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मैं समझता हूँ ऑल्ट्स जो है ना, अब बीटीसी जब मूव करना शुरू करेगा ना, ऑल्ट्स उसके साथ मूव करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है इस बार? थोड़ा सा डिफरेंस क्या है 2020-21 के साइकिल में और इस साइकिल में ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से डिफरेंस है थोड़ा सा। वो डिफरेंस ये है कि अब बच्चा क्रिप्टो में पैदा बाद में होता है और वो फ्यूचर ट्रेडिंग पहले करनी शुरू कर देता है। ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? क्रिप्टो में बच्चे पैदा बाद में होते हैं, ठीक है, और फ्यूचर ट्रेडिंग पहले करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जो नए लोग हैं, आई मीन जिनकी कोई प्लानिंग नहीं है, जो सिर्फ फास्ट मनी बनाने के लिए आ रहे हैं, आई मीन डजंट मैटर कि वो कौन सी जगह से उनका ताल्लुक है, जो लोग फास्ट पैसा बनाने आ रहे हैं, वो क्या उनको पता ही नहीं, वो स्टडी नहीं करते पूरी चीज़ें। वो कहते हैं यार हो यस 10x 30x 40x 50x के चक्कर में अब हो ये रहा है कि ये जो उस दिन बात हुई थी ऑल्ट कॉइन्स क्यों ब्लीड हो रहे हैं, ऑब्वियसली बिटकॉइन ने एक ऊपर को उसकी वेव अच्छी लगेगी, ऑल्ट कॉइन्स भाग पड़ेंगे पीछे, वो डेफिनेटली डैम श्योर कि वो होगा और हम बिल्कुल उसके एज पे हैं। लेकिन अभी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑल्ट कॉइन्स का अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल नीचे ही जाए जाना, उसकी रीजन एक ये भी है, मार्केट मेकर्स जो है, जो पिछली लाइव में हमारी बात हो रही थी, उनकी बुक्स, ठीक है? ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, ये असल में आई मीन ये इन चीज़ों को ख़राब कर रही है, ठीक है? उसमें डेफिनेटली जो एक्सचेंजेस हैं, लेट्स से बाइनेंस है, बाइनेंस की जो लेवरेज साइड है, उसमें जो भी बैंक्स या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उसके साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास सारा रिकॉर्ड जो है उनका ट्रैक होता है, जितनी भी लॉन्ग और शॉर्ट्स खुली होती हैं। सम पॉइंट अब क्रिप्टो में बच्चा बाद में पैदा होता है और वो लॉन्ग करके पहले ही बैठा हुआ, इस टाइम ये हो रहा। अब जब ये छोटे छोटे बच्चे या वो लोग जिनको क्रिप्टो का पता ही नहीं है और बस लॉन्ग ही खोली जा रहे हैं, पीछे उनको पता ही नहीं है 10x की 15x की 20x की या 30x की कैलकुलेशन क्या है, ठीक है? ये सब क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। उनको पता ही नहीं है कैलकुलेशन क्या है, वो यूं पकड़ते हैं $500 20x किया और पूरी की पूरी ट्रेड खोल दी, और अगले दिन उनको पता लगता है वो सोए होते हैं और उनकी ट्रेड लिक्विड हुई होती है। हाँ, वो ये पकड़ते हैं $1000 पकड़ा कहीं से, डाला 2 3 4 कोइनों को बाइनेंस के मार्जिन में गए, फिर उसमें जाके लॉन्ग कर दिया। इवन तो 100x, या आई अंडरस्टैंड, अली भाई सही कह रहे हैं, हम 1000 डाला और 1000 पीछे डाल देते हैं। वो समझते हैं कि हमने $1000 की ट्रेड खोली है, हमने 20x कर दी है 4 प्रोजेक्ट और हमने 1000 पीछे डाल दिया, दैट्स इनफ। उनको पता ही नहीं चलता 2-2%, 3-3, 4-4% ऑल ब्लीड होते हैं और वो खत्म हो जाती है, उनकी ट्रेड लिक्विड हो जाती है। दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। एक्सचेंजेस जो हैं, मार्केट मेकर्स जो हैं, जितनी एक्सचेंजेस के साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, एक्सचेंजेस के साथ जितने बैंक्स काम कर रहे हैं, जब तक उनके नंबर्स पॉजिटिव नहीं होंगे वो ऑल्ट सीजन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स को मजीद स्लोली ब्लीड करवाने की कोशिश करेंगे। एक चीज आपने देखी होगी, बिटकॉइन 68 से, लेट्स से 68 से 2000 की मूव चला जाता ऊपर, ऑल्ट मूव नहीं होते, ठीक है? जैसे ही वो लेट्स से 68 से बिटकॉइन चला गया 70 पे, ऑल्ट मूव नहीं हुए, ऑल्ट्स वहीं पे हैं। अगर 70 से बिटकॉइन जब नीचे को आता है वापस 68 की तरफ, 2000 जो उसने ऊपर मूव किया, ऑल्ट्स मूव नहीं हुए। आप देख रहे हैं, आप सबको आइडिया हो गया हो। अब वही 2000 की मूव जब वो वापस करता है, जब वो वापस ऊपर गया तो ऑल्ट कोइन नहीं मूव हुए, जब नीचे आया तो ऑल्ट कोइंस 3%, 4%, 5%, 10% ब्लीड हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये मार्केट मेकर्स ही करवा रहे हैं, उनको पता है, वो अपने नंबर्स। मैं जो समझता हूँ बैक एंड पे जो बात हो रही है, बैक एंड पे जो काम हो रहा है, जो चीज़ें हो रही, जो
इट्स ऑब्वियसली कि बिटकॉइन ने अब एक मूव बनानी है तो मार्केट उसके साथ मूव होगी। ऑल्ट कॉइन्स की मतलब चार्ट सबके देखो जाके, आई मीन इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, कैंडल्स कुछ प्रिंट हो रही हैं। जब ऐसा हो रहा हो तो फिर जब ऐसा हो रहा हो ना तो क्लियर नजर आ रहा होता है कि बुक्स जो हैं मार्केट मेकर्स की वो मैच नहीं हो रही। ठीक है, वो बुक्स अपनी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। सम पॉइंट उनको अपने नंबर पॉजिटिव नजर आएंगे, सम पॉइंट, और वो हम उस एज पे खड़े हैं। लोग जो हैं एवरी डे पता नहीं हजारों हजारों के हिसाब से लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में लिक्विड हो रहे हैं। इवन या तो मतलब या तो उनके पास फंड्स नहीं है और उसको ट्रेड बचाने के लिए, या उनको आइडिया नहीं है, उनके पास कैलकुलेशन नहीं है। वो रात को ट्रेड खोलते हैं, 4-5 ट्रेडें खोल देते हैं जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और सो जाते हैं। जब वो सो के उठते हैं उनका वो जो बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग का मार्जिन अकाउंट होता है वो क्लियर हुआ होता है। ठीक है, अब वो मार्केट मेकर्स जो हैं उनको पता है कि कितनी ट्रेड्स, कितने वॉल्यूम की ट्रेड्स खुली हुई हैं लॉन्ग्स। ठीक है, अब वो लोगों को कर रहे हैं फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ लिक्विडेशंस कर रहे हैं स्लोली। एवरीडे लिक्विडेशंस हो रही हैं, एवरी मिनट लिक्विडेशंस हो रही हैं। मार्केट मेकर्स जो हैं, एक्सचेंजेस जो हैं, वो लोगों को फ्रस्ट्रेट भी कर रहे हैं, लिक्विड भी कर रहे हैं। अच्छा, लिक्विडेशन तो हो गई, एक बंदे का अकाउंट लिक्विड हो गया, वो तो घर चला गया, बैठ गया साइड पे हो गया। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन ये है कि बहुत सारे लोगों का एक रिस्क जो है ना उसको उसको मैनेज करने का या उसको टॉलरेट करने का एक लेवल होता है। ठीक है, एक हद तक वो फाइट करते हैं अपनी फ्यूचर ट्रेड से। ठीक है जी, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर कोई बंदा 4 ट्रेड्स उसने खोली हैं और उसके पास बैलेंस 10,000 है पीछे, लेकिन उसकी जो टॉलरेंस है, ठीक है, उसकी जो उस ट्रेड से फाइट करने की जो उसकी लिमिट है 3,000, वो कहता है अगर मैं 3,000, अगर मैं लेट्स से 4 ट्रेड्स, अगर वो कहता है, उसने सोचा होता है अगर इन 4 ट्रेड्स में $4,000 माइनस हो जाऊंगा, मैं अपनी ट्रेड्स बंद कर दूंगा। तो अब हो ये रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी 4,000 जब उसका हिट होता है, जो भी उसने सोचा हुआ था अगर मैं इन ट्रेड्स में यहां पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं है, या तो वो स्टॉप लॉस हंट करने जा रहे हैं, लिक्विड करने जा रहे हैं, लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन, और जितने भी ऑल्ट कॉइन ट्रेडर हैं जिनको रिटेलर हम कहते हैं। ठीक है, लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी ट्रेड बंद कर रहे हैं लॉस में इस टाइम। ठीक है, मुझे आज मेरे कुछ लोगों ने दुबई से, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल्स की हैं कि नदीम भाई ये मेरी ट्रेड इस लेवल पे मैंने खोली थी, यहाँ पे बैठा हूँ और इतना मैं लॉस में चल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्लोज माई ट्रेड। मैंने कहा दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू। ठीक है, तो आई मीन ये मार्केट मेकर्स जो हैं उनकी जो बुक्स हैं वो मैच नहीं हो रही। सिंपल आप देखें, बिटकॉइन 2,000 ऊपर जाता है, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर नहीं जाते। जब बिटकॉइन 2,000, वही 2,000 जो ऊपर गया है, ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं हुए। जैसे ही वो नीचे आया है, ऑल्ट कॉइन 4, 5, 6% या 10% नीचे को ब्लीड होते हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, जो लोग फ्रस्ट्रेट हैं वो ट्रेड्स बंद कर जाते हैं, कुछ लिक्विड हो जाते हैं, कुछ बेचारों को पता ही नहीं है कि मैनेज किस तरह करना है। ठीक, अब जो मार्केट मेकर्स हैं उनके साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, बैंक्स काम कर रहे हैं, उनको पता है कि जब भी मार्केट मूव होगी, ऑब्वियसली ये जो लोग हार रहे हैं या जो लोग फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट से निकल रहे हैं, इन्होंने वापस आना है। लेकिन वो इतने के फंड्स लूज कर चुके होंगे तब तक, रिटेलर्स जो हैं, ये असल में यही गेम हो रही है। हर बंदे ने मार्केट को अपने अपने एंगल से, अपने अपने तरीके से देखना है। फ्यूचर ट्रेडिंग ने इस चीज को बहुत खराब किया हुआ। अब वो इस सिचुएशन में लोग फ्यूचर में बहुत सारे अपने फंड्स लूज कर रहे हैं। मोस्ट फंड्स उनके लूज होते जा रहे हैं। ट्रेड खोलते हैं, जो भी उनका टॉलरेंस लेवल है, जब वो हिट होता है वो ट्रेड बंद कर देते हैं। फिर वो कहते हैं यार शायद यहां से मार्केट मूव हो जाए। पिछले 15-20 दिन यही हो रहा है। फिर वो ट्रेड नहीं खोलते हैं और वो कॉइन जो है, वो जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, वो 4-5% ऊपर जाता है, तो वो सेटिस्फाई होते हैं यार कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर होगी, ऊपर कॉइन्स ऊपर को मूव होंगे। जैसे ही लोग अपनी ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी वक्त वो जो ओल्ड कॉइन्स हैं स्टार्ट गोइंग डाउन अगेन। अब जितने रिटेलर्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो बाइंग लिमिट है, इधर वो फ्यूचर में है या वो स्पॉट में है।
उनकी बाइंग लिमिट कम होती जा रही है। ये मैं स्पॉट वालों की बात नहीं कर रहा, जो होल्ड करके बैठे हैं उनकी बात नहीं हो रही। बहुत सारी बड़ी बड़ी स्पॉट होल्डिंग भी लोगों ने भेज दी हुई हैं, रिसेंटली लोगों ने बेची हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है। ठीक है, अब उनके पास इतने फंड्स नहीं रह जाएंगे, इतने फंड्स नहीं होंगे मार्केट में। जब उनके पास इतने फंड्स नहीं होंगे, सम पॉइंट जो लोग इस चीज़ को बिहाइंड द सीन इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, देख रहे हैं, जो इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनको आइडिया होता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट मेकर्स इन सबके नंबर्स इनको नज़र आ जाएगा कि अब उस वॉल्यूम में लॉन्ग ट्रेड्स नहीं खुली हुई, हम इतना का पैसा लोगों से लिक्विड करके ले चुके हैं, लोग इतना का पैसा हमें दे चुके हैं, फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेड्स बंद कर चुके हैं। और लॉन्ग्स जो हैं पहले वो $1 बिलियन की खुली हुई थी, उन्होंने लोगों को फ्रस्ट्रेट किया, लिक्विड किया, ट्रेडें बंद करवाई, लिक्विड की। वो $1 बिलियन की लॉन्ग्स जो हैं वो जब वो देखेंगे वो 100 मिलियन पे रह गई हैं, 50 मिलियन पे रह गई हैं, आप लोग देखेंगे आपको समझ भी नहीं आनी, आपको समझ नहीं आनी कि एक एक दिन में आपको वही वो जो मैं बात पिछली बार कह रहा था 40-40, 50-50, 60-60, 70-70% की लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स नजर आएंगी। और ये हमेशा ऐसा नहीं है कि हम हमें प्रॉफिट नहीं बनेगा, इन बातों का ये मतलब नहीं है। मैं बताता हूं ये बात कर क्यों रहा हूं, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब हमेशा मोस्टली बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही होती है, क्योंकि मैं बहुत डीप इन चीजों में इन, और मैं उस लेवल के लोगों के साथ मेरी बात होती है जिनकी एक्सचेंजेस में पार्टनरशिप्स हैं, जो लोग चीज़ों को बड़े हाई लेवल पे दुबई में, सिंगापुर में, तुर्की में मैनेज कर रहे हैं। मोस्टली उन प्रोजेक्ट्स में लंबी लंबी कैंडल्स आती हैं विदाउट एनी पार्टनरशिप, बगैर किसी पार्टनरशिप के, बगैर किसी गुड न्यूज़ के। आप देखते होते हैं कभी कभी किसी कोइन में 70-80%, 90% की वो लॉन्ग कैंडल जाती है ऊपर। क्यों कि उस कॉइन में जितनी भी उस प्रोजेक्ट में, बाइनेंस में मोस्टली बात कर रहा हूं, लॉन्ग खुली होती हैं। जब वो एक लंबी 70-80-90% की कैंडल आती है, इसका मतलब है कि लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर उसमें अपनी लॉन्ग्स बंद कर दी हुई हैं। और दूसरी चीज, या उसमें जो लोग थे वो लिक्विड हो गए हुए हैं। ठीक है, 95% लोग उसमें से जिन्होंने उसको मार्जिन में, मतलब जिन्होंने उसको फ्यूचर में उसमें ट्रेड खोली हुई थी, वो जा चुके हैं। इसलिए एकदम से उसमें जो 90% की या 80% की या 70% की कैंडल आती है ना, बगैर किसी न्यूज़ के, बगैर किसी इवेंट के, बगैर किसी मतलब बात के, वो यही होता है कि वो एक्सचेंज ने अपना जो ग्रैब करना होता है लिक्विडिटी, वो उनसे पैसे जो छीनने होते हैं, इन अदर वर्ड्स, वो ले चुकी होती है। और वो एकदम से उस प्रोजेक्ट को उस लेवल से उठा के 70%, 80% ऊपर ले जाना। एक्सचेंज का मकसद ये होता है कि जिन लोगों से हमने नीचे पैसे ले लिए हैं, ये लोग कहीं 10% या 15% या 12% की मूव में दोबारा शामिल ना हो जाए, इसलिए वो उसको भगा के फौरन ऊपर ले जाते हैं प्राइस को। बिहाइंड द सीन ये चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, हर बंदे का मार्केट को देखने का एक डिफरेंट अपना अपना स्टाइल होता है, मार्केट को एनालाइज करने का अपनी हर बंदे का अपनी चीजें होती हैं। ठीक है, अब मोस्टली ये हो रहा है, जब तक ये फ्यूचर वाले मोस्टली लोग हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, एक्सचेंजेस जो हैं उनके नंबर्स, उनके हिसाब से मार्केट मेकर्स के नंबर्स जो हैं वो मैच नहीं होंगे, ये इसको खींचेंगे। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऑल सीजन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि ऑल सीजन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि सुपर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये जो बुल साइकिल है इसकी जो ये लास्ट स्टेज है, जो क्रेजी स्टेज आनी है, वो नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। बात को समझने की कोशिश करें जो मैं समझा रहा हूं। आई थिंक कि मैं अच्छा एक्सप्लेन कर लेता हूं, आई थिंक कि मेरी बात आपको समझ आ जाती होती है। अच्छा, वो क्या होगा, इसको डिले करते, जैसे जैसे डिले करते जा रहे हैं, फ्यूचर में जितने जो फ्यूचर ट्रेडर होते हैं, उनकी तादाद, ठीक है, उनके नंबर्स, उनका वॉल्यूम लॉन्ग्स का कम होता चला जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि जहां पे एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर्स, जितने उनके पार्टनर्स हैं, वो सेटिस्फाई होंगे, वो कहेंगे ठीक है भाई, ये 50 प्रोजेक्ट हैं या ये 20 प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ये 20 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमने $1 बिलियन या $500 मिलियन ऑलरेडी लोगों को लिक्विड करके, फ्रस्ट्रेट करके, ट्रेडें बंद करके ले लिया। अब इन 20 प्रोजेक्ट्स को पकड़ो और जल्दी से ऊपर ले जाओ। मेरी बात समझें आप, मेरा ख्याल है ये पॉइंट बड़ी अच्छी तरह आप समझ रहे हैं। ठीक है, वो उन प्रोजेक्ट्स को जिनमें लॉन्ग्स, हमारे पास एक्सचेंजेस का डाटा तो नहीं है,
ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को वो जल्दी से, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जिनमें लॉन्ग बंद हो चुकी होंगी, उनको फौरन से मूव करवाएंगे, 50, 60, 70, 80% ऊपर ले जाकर बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट के साथ जो मर्जी होता रहे, वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने बॉटम से उठा दिए हैं, जिनमें उनके नंबर मैच हो गए थे, नंबर्स मैच हो गए थे, उनको उन्होंने उठा के 60, 70, 80% ले जाकर बैठा देना है। आप लोग देखते होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट कोई मार्केट में, आपकी वॉच लिस्ट में, कोई मार्केट कैप पे आप देख रहे होते हैं, कोई 10-20 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो एकदम से मार्केट से अलग से मूव करते हैं। कोई उनकी न्यूज़ नहीं होती, कोई उनका इवेंट नहीं आ रहा होता, कोई उनकी पार्टनरशिप नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो 50 से 70% की मूव करके वहां ठहर जाते हैं। कि उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें से जितने लॉन्ग वाले थे बेचारे निकल चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए, लिक्विड हो गए, वो उनको निकाल दिया, धक्का दिया जा चुका, उनके पैसे एक्सचेंज खा गई है और उस लेवल पे ले गए हैं ताकि जो लोग उसमें लिक्विड हुए हैं या जिन लोगों ने उसमें एक लेवल पे आके ट्रेड्स बंद किए हैं, वो उनमें दोबारा नहीं घुसेंगे। बिहाइंड द सीन ये सीन चल रहा है और जो लोग इस चीज़ को चला रहे होते हैं, दे गॉट द बिग ब्रेन्स। ठीक है, उनके पास वो ब्रेन होते हैं जो उन्होंने हमेशा हमारे अगेंस्ट ही सोचना है। ठीक है, और जितने इस फील्ड के जीनियस ब्रेन्स होते हैं ना, ये लोग हायर कर लेते हैं उनको। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं। मतलब आई मीन एक सिंपल बात है यार, एक्सचेंजेस को पता है कि $100 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हुई हैं और अगर यहाँ से ऑल्ट कोइंस 30 या 40% मूव कर जाते हैं, ठीक है, 100 मिलियन की अगर लॉन्ग खुली हुई हैं, 40% ऑल्ट मूव हुए हैं, 10x मूव हुए हैं, तो एक्सचेंज तो गई, कहाँ से देंगे वो $400 मिलियन? ठीक है, तो दैट्स व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन। एक्सचेंजेस मैनिपुलेट कर रही हैं और बात वही कि ऐसा नहीं है कि ऑल सीजन नहीं आएगा। एक हम उस एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन लेवल पे ऑलमोस्ट रिटेलर्स पहुंच चुके हैं। अपना सोच लें आप, मुझे ऑनेस्टली बताएं, आप में से कितने लोग हैं, मतलब खुल के जवाब देना, आप में से कितने लोग हैं जो 95% फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं? मतलब फ्यूचर वाले तो चलो मुझे पता है वो हो चुके हुए हैं, स्पॉट वालों की बात कर रहा हूं, मुझे जवाब दें, 95% कितने लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं? बिल्कुल खुल के जवाब दें यार। यहां पे ये थोड़ी कि मैं अभी दसा मैं फ्रस्ट्रेट हूं। अगर फ्रस्ट्रेट हैं तो हैं। मैं भी फ्रस्ट्रेट हूं क्योंकि जो हमारी कैंडल्स चार्ट्स की प्रिंट हो रही हैं वो इंडिकेटर्स के टोटल अगेंस्ट चल रही हैं। ठीक है, करें सब लिखें जो मतलब इतने लोग यहां पे अवेलेबल हैं इस टाइम, 1000 के करीब लोग हैं यार। लाइक्स को ना रोकें प्लीज, थोड़ा टैप करते चले जाएं। 30% फ्रस्ट्रेट नहीं, 30% नहीं हो आप, 70% फ्रस्ट्रेट हो चौहान साहब कहने में भी। तो अब ये बात मैंने क्यों की है, आपसे पूछ रहा हूं कि आप 90%, 95% आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब सिकंदर ने लिखा है 99.68% फ्रस्ट्रेट, ममता कह रही है I'm 100% फ्रस्ट्रेट। ये सो दैट मीन्स कि जो वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है, जिस लेवल पे, मतलब हम लोग रिटेलर हैं, थैंक यू वेरी मच फारी, हम लोग रिटेलर हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें ना 99%, ठीक है, अच्छा अगर यहां पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि मैं 90% फ्रस्ट्रेट, कोई कह रहा है मैं 95%, कोई कह रहा है मैं 97%। नहीं मनप्रीत, आप अकेले का नंबर मैच नहीं होता ठीक है, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अब अगर यहां पे बैठे हुए लोगों के जो नंबर्स, ठीक है, नजर आ रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं, ऑब्वियसली ओवरऑल सिनेरियो वही है। ये जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है या जो नंबर्स हैं वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, 110% फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि लोग, उम्मीदें लोगों की ख़त्म होती जा रही हैं और फ्यूचर ट्रेड्स, लिक्विडेशन और लोग खुद बंद कर रहे हैं। इवन दो
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जब ऐसा होता है, लिक्विडेशनें हो जाती हैं, होती चली जाती हैं एवरीडे। ठीक है, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा यार, अब वो अगर मैं कमेंट पढ़ने शुरू करूंगा ना, मैं अपने इस टॉपिक से हट जाऊंगा। तो मैंने 15-20 मिनट और लेने हैं, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन। और लिक्विडेशनें, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और लोग अपनी जो उनकी ट्रेड्स होती हैं, फ्यूचर की बेट, जिसे ये बेट ही होती है फ्यूचर जो है, उसको फ्लिप कर रहे होते हैं। फ्लिप मीन के वो लॉन्ग वाली साइड छोड़ के लोग आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट में घुसना शुरू हो जाते हैं। और 99% या 95% लोग, हाशिम भाई थैंक यू वेरी मच, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो लेवल होता है जहां से मार्केट जो है ना रिवर्सल ले रही होती है। रिवर्सल, वहां से एक पैटर्न ऐसा बन रहा होता है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू, मतलब उस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि मार्केट ने रिवर्स होना होता है। ठीक है, एक तो लोगों को लिक्विड करके एक्सचेंज ने पैसे ले लिए, रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया। दूसरा, जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, एक्सचेंज ने पैसे लिए, उनको भी बाहर निकाल दिया। एक कैटेगरी वो होती है जिन लोगों ने, जो स्टॉप लॉस के बाद भी थोड़ी सी फाइट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखे, ओपन छोड़ी होती है, वो उनका भी टॉलरेंस लेवल जो है ना, उनकी बर्दाश्त की लिमिट जो है वो खत्म हो गई है, वो भी बाहर हो गए। ठीक है, अब चौथा एक वो रह जाते हैं जो लोग कहते हैं यार इन्होंने ना, जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बेरिश हो जाते हैं, वो कहते हैं यार कि लग रहा है यहाँ से बिटकॉइन जो है ना 50 पे जाएगा। अगर बिटकॉइन, अब यहाँ से लोग ये भी सोच रहे हैं, जो चौथे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ से ना बिटकॉइन लग रहा है, अगर बिटकॉइन 50 पे जाएगा तो ऑल्ट कॉइन 30% और ब्लीड होंगे, लेट मी शॉर्ट द मार्केट। अब वो भी फंस गए। अब सम पॉइंट उन्होंने जो एक्सचेंज का, इन लोगों का जो मार्केट मेकर्स का जो टारगेट था, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ऑलमोस्ट ये बड़े काम की बात मैं बता रहा हूं आपको, बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऑल्ट सीजन को रोक सकेंगे, ऐसा नहीं है कि, आई मीन माय ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन का जो एक हिस्टोरिकली जो इसका बुल रन है, सुपर साइकिल है, वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ होना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जो मार्केट मेकर्स हैं, ये जो लोग इस चीज़ को चला रहे हैं, वो हर मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। सो अभी वो इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। आपको मेरी ये बात याद रखिएगा, कुछ ही दिनों में ये फ्रस्ट्रेशन लेवल एंड हो जाएगा, मार्केट रिवर्सल की तरफ आएगी। जब मार्केट रिवर्सल की तरफ आएगी, आपको अपनी ही वॉच लिस्ट में या कोइन मार्केट कैप में अनएक्सपेक्टेडली, आपको बगैर किसी न्यूज़ के, बगैर किसी इवेंट के, बगैर किसी रॉकेट साइंस के, आपको कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर 200-200, 300-300 मिलियन डॉलर, 100-100 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप सडन आता हुआ नजर आएगा कि दम आप सोए हैं और कोई प्रोजेक्ट है जिसका मार्केट कैप 200 मिलियन डॉलर है, आप सुबह उठे हैं, उसका मार्केट कैप 350 मिलियन डॉलर पे खड़ा होगा, और वो जो 350 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन से 350 मिलियन पे चला गया है, वो 75% का जो पंप हो गया वो वहां पे खड़ा ही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये आपको नजर आएगी चीजें। ठीक है, मैं जो जो बातें आपसे यार लाइव में करता हूं, उनको अपने माइंड में रखिएगा। ये सारा कुछ इंशाल्लाह ये ऐसे ही प्ले आउट होना है। सिर्फ और सिर्फ उनकी, जो लोग इस चीज को चला रहे हैं, उनके नंबर्स, और ऑब्वियसली इलेक्शन जब होते हैं उस दौरान मार्केट एक मूव लेके, मार्केट ने साइडवेज में स्लो होना ही होता है। ठीक है, इलेक्शन से पहले बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट के, उन्होंने मार्केट में से एक दफा एग्जिट लेना ही होता है। सम पॉइंट वो एग्जिट लेके साइड पे बैठते हैं, इलेक्शन के 2-3 दिन बाद फिर वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीती है, उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट है, सारी मार्केट्स के ऊपर उस जो पार्टी अमेरिका में जीती है उसका क्या इफेक्ट है। रिपब्लिकन अगर जीतते हैं तो उसका वो सारा, अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो वो मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं वो देखते हैं कि हमने किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई है। लेकिन आप ये देखें 74,000 से बिटकॉइन 50 पे क्यों नहीं गया? अगर इतनी नेगेटिविटी थी, अगर मार्केट इतनी नेगेटिव है तो 50 पे क्यों नहीं गया? वो क्यों वो 68 के इर्द गिर्द ही बिटकॉइन 69 68 पे ही घूमी जा रहा है? ठीक, तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से, हाँ यार मैंने मेरी जो आर्बिट्रम की ट्रेड है वो स्टिल खुली है। मैंने आपको बताया था मेरी उसकी लिक्विडेशन 25 पे है,
लेकिन मैं 3-4 दिन पहले कुछ फंड्स और डाल के मैं अपनी लिक्विडेशन 15 पे ले गया हूँ आर्बिट्रम की, क्योंकि मुझे इनको शक लग रहा था। मैं क्या कुछ भी कर सकते हैं। सही कि मैंने जो खोली थी लॉन्ग, वो मेरी वो क्या नाम है 38 पे मैंने उसका स्टॉप लॉस रखा हुआ था, उसमें से फिलहाल मैं आउट हूँ। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था 34 पे मैं उसको दोबारा करूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी आर्बिट्रम की मेरी वो ट्रेड वहीं पे खुली हुई है, ठीक है। उसकी अब लिक्विडेशन में 25 से उठा के 15 पे लेगा। मैंने कहा ये ना हो कि ये मैं रात को सोया और एक लंबी सी विक का है और आर्बिट्रम लिक्विड हो गया। एक का ट्रेड तो एक आध तो खुली होनी चाहिए ना, वो शौक पूरा करने के लिए। बाकी देखते हैं। बाकी मोस्टली ट्रेड्स मेरी जो है वो स्पॉट में ही होती हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं ये मैच होने वाले हैं सम पॉइंट। इनको पता है कि अगर लोगों को इतना हम फ्रस्ट्रेट करेंगे, अगर ये सीज़न नहीं लगेगा, अगर मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी, अगर ये सुपर साइकिल नहीं लगेगा, अगर ऑल्ड सीजन नहीं लगेगा, इनको पता है कि लोगों का बिलीव जो है मार्केट से मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो चले जाएंगे। जब मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स मार्केट से चले जाएंगे, अगर ऐसा इवेंट होता है तो 10 साल के लिए मार्केट तो गई, ठीक है। 10 साल के लिए बेयर मार्केट, 12 साल के लिए बेयर मार्केट, 15 साल के लिए बेयर मार्केट आ जाएगी। इसको कोई पूछेगा भी नहीं क्रिप्टो को। तो भाई उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है, दे नॉट गोना डू दैट। उनको भी मजा आता है कि हर साल बाद 1.5 साल बाद बिटकॉइन में एक अच्छी मूव आए, आल्ट कॉइन्स में मूव आए और एक्सचेंजेस लेफ्ट एंड राइट करें, लोग लॉन्ग करें, शॉर्ट करें, लोगों के पैसे लिक्विड करें। they want to keep on they want to do this like over and over and over every year, maybe twice a year, ठीक है। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि 10 साल की बेयर मार्केट आ जाए। तो दैट्स व्हाई ये जो साइकिल है इसने कंप्लीट होना ही होना है, नो मैटर व्हाट। रिपब्लिकन जीतते हैं, ठीक है, डेमोक्रेट जीतता है, कौन जीतता है। हाँ, ये हो सकता है कि जी अगर स्टॉक मार्केट ने इसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं या जो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ जो बड़े बड़े बिलियंस लेके बैठे हुए हैं, हाँ वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस इवेंट का। इलेक्शन के रिजल्ट जो आएंगे, रिजल्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरह? जिस तरह के ट्रंप है जी, ट्रंप प्रो क्रिप्टो, कमाला इज नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि अगर कल ट्रंप जीत जाता तो इसको हो सकता है बिटकॉइन को 10,000 to 12,000 डॉलर का 24 आवर में पंप लग जाए। ओके, हो सकता है बिटकॉइन को 10 से 12,000 रुपए का वो मार्केट को पंप करा दे, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रंप जो है बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव, क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव बात कर रहा है। तो अगर ट्रंप जीतता है, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ये लोग हैं जो इसको रन करते हैं, डेफिनेटली वो मार्केट में आएंगे, अपना रोल प्ले आउट करेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इसको पंप लगेगा अगर ट्रंप आ जाता है तो। दूसरी तरफ अगर दूसरी पार्टी जीत जाती है, कमाला जीत जाती है, तो ऑब्वियसली वो क्रिप्टो के ऊपर बात नहीं करती तो क्या होगा। बिटकॉइन ऑलरेडी 74 से 68 पे खड़ा है, $6,000 ऑलरेडी डाउन पड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा 4, 3, 4, 5 हज़ार की एक डाउन वीक नजर आएगी आपको, जो कि फौरी रिकवरी हो जाएगी 2-3 दिन में। दोनों सूरतों में मार्केट ने पंप एंड डंप होना ही होना। ट्रंप जीतता है, एक लंबा पंप आएगा, डंप हो गए, फिर मार्केट चलती रहेगी। कमाला आती है, एक छोटा डंप आएगा, डंप हो गए, फिर मार्केट चलती रहेगी। तो मार्केट ने अपना साइकिल कंप्लीट करना ही करना है। ऑल कॉइन्स की ऊपर ना जाने की, लोगों को फ्रस्ट्रेट करने की आहिस्ता आहिस्ता इनका ब्लीड होने की जो रीज़न मुझे समझ आती है वो मैं आपको बता चुका हूँ और बड़ा अच्छी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज लेफ्ट एंड राइट। तो मैंने जो चीज़ें इकट्ठी की होती हैं। और तीसरी चीज़, बात ये भी हो चुकी है, सम पॉइंट ये नहीं सोचना आपने ये सारी चीज़ें कि ऑल सीजन नहीं लगेगा। जो अहम पॉइंट है, लॉन्ग्स वाले ख़त्म हो जाएंगे, 90% लॉन्ग्स बंद हो जाएंगी, लिक्विड हो जाएंगी, लोग खुद बंद कर देंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सम पॉइंट वो लॉन्ग्स वाले 10% रह जाएंगे। एक्सचेंजेस को नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे वी आर सेफ, लेट इट गो। तो आपको नज़र आएगा एक रॉकेट चल रहे होंगे, इधर से कोई आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। जिनमें हैवी लॉन्ग्स खुली होंगी वो 5 से 10% या 12% या 15% पंप हो गए, वो वहीं पे खड़े हो जाएंगे, उनमें पावर नहीं होगी ऊपर जाने की। सो लेट्स सी कि ये किस तरह प्ले आउट होती हैं चीज़ें। बाकी नवंबर इज़ ऑलवेज गुड फॉर क्रिप्टो। पिछला और स्पेशली इलेक्शंस के बाद का जो नवंबर होता है
इलेक्शन ईयर का जो नवंबर होता है उसमें आप हिस्ट्री में जाके देखें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एंड मेरा ख्याल है कि बिटकॉइन यहाँ से अगली जो उसकी कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एंड मेरा ख्याल है कि बिटकॉइन यहाँ से अगली जो उसकी कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो बेरिश भी हैं, ठीक है। कुछ चार्ट्स यहाँ पे ऐसे हैं वीकली हैं जो बेरिश भी हैं, ठीक है। कुछ चार्ट्स यहाँ पे ऐसे हैं वीकली हैं जो बेरिश भी हैं, ठीक है। कुछ चार्ट्स यहाँ पे ऐसे हैं वीकली हैं जो बेरिश भी हैं, ठीक है। कुछ चार्ट्स यहाँ पे ऐसे हैं वीकली जो लोग 2021 के साथ उसको मैच करके कह रहे हैं कि मार्केट टॉप हो चुकी है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख रहे, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि वो साइकिल का एंड था, ठीक है। सुपर साइकिल का, ये भी सुपर साइकिल का स्टार्ट है। कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो लोग पोस्ट कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, आपको भी नजर आ रहे होंगे, जो दिखा रहे हैं कि जी मार्केट टॉप हो चुकी है और बिटकॉइन 50 पे जा रहा है, 48 पे जा रहा है, दिस दैट एंड दी अदर्स। उन पे कम फोकस करें, उन चार्ट्स के ऊपर कम फोकस करें। अपना फोकस जो है स्टिल बुल मोड में ही रखें, स्टिल बुल मोड में रखें। यहाँ पे अगर आप अपनी डायरेक्शन या अपना फोकस थोड़ा सा भी लेफ्ट एंड राइट करोगे ना, तो हो सकता है जिस अपॉर्चुनिटी की को अवेल करने के डोर पे हम खड़े हैं ना, और वो डोर बस खुलने वाला है, ये ना हो कि हम उस दरवाजे से वापस चले जाएं। तो लाइव करने का मकसद थोड़ा सा यही था कि ये जो 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लिए जाएं, और मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी अब आप लोग पूछेंगे एलुवियम ऊपर क्यों नहीं जा रहा, जीएलएमआर ऊपर क्यों नहीं जा रहा, चेन लिंक कब ऊपर जाएगा, एप्टोस कब ऊपर जाएगा। मैं वो वॉच लिस्ट ही खोल लेता हूँ, ठीक है। सोलाना क्या करेगा, ऑन्डो ऊपर कब जाएगा, डॉट क्यों नहीं मूव हो रहा, हालांकि वो क्रिप्टो सॉफ्टवेयर है, नियर क्यों नहीं मूव हो रहा, सुई को क्या होगा, आर्बिट्रम कब मूव होगा, ए आर, ऑप्टिमिज्म, टाओ, टिया, आप अभी पूछेंगे ये सारे कब मूव होंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जिनका मैंने नाम नहीं लिया जो आपने लेके रखे हुए हैं, ये सब के सब मूव होंगे, ठीक है। ये सब एज पे खड़े हैं। इतनी लंबा आपको एक्सप्लेन करने का जो मकसद था, मेरा ख्याल है आप लोगों की समझ में बात आ गई होगी। और अब फिर भी कोई बंदा सिर्फ एक कोइन के बारे में आके पूछेगा किसी बड़े प्रोजेक्ट में ये कि ये मूव क्यों नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि उसको समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूं, या वो बंदा इस लाइव के बिल्कुल मिड में, या जब मैं बात कर रहा था इन बिटवीन वो एंटर हुआ है। जो लोग इसको मिस कर गए हैं, प्लीज़ उसको यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, यू विल फाइंड आउट के व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है जी। और स्मॉल कैप जेड़े जिनको झटके लग रहे हैं, या कोई एक आध जो भाग गया है, लेट गो, ठीक है, कोई बात नहीं। स्मॉल कैप जो हैं वो होते ही इसलिए हैं कि अगर आपके पास 6 हैं, 6 में से 2 भी चलेंगे, 2 भी 30x 50x 20x कर गए, तो एक तो आपकी सारी चीजें कवर कर जाएगा। अगर 10 में से 3 चल गए हैं, एक ने सारी आपके लॉस रिकवर कर देने हैं, 2 ने आपको तगड़ी प्रॉफिट दे देनी है। दैट्स हाउ द स्मॉल कैप वर्क, ठीक है। तो स्मॉल कैप वालों को भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही हैं। मुझे नज़र आ रहा है, मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो एक्सट्रीम तक पहुँच चुका है, ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। वो होता है ना कि मैं वो कह रहा हूँ ना, कुछ दोस्त हम बातें कर रहे थे, मैंने कहा यार क्रिप्टो ऑल्ट कोइंस तो ब्लीड पे ब्लीड होते जा रहे हैं, और दूसरे में कहा यार दे आर ब्लीडिंग। तो एक बंदा भी बोला, उन्होंने कहा ऑल्ट कोइंस नहीं ब्लीड हो रहे, हम ब्लीड हो रहे हैं, वी आर ब्लीडिंग। तो जब ऐसे करीबी फ्रेंड्स जो हैं, पुराने फ्रेंड्स जो हैं, पुराने दोस्त या क्रिप्टो में बड़े क्रिप्टो के प्रो क्रिप्टो पॉजिटिव लोग जो हैं बातें करना शुरू कर दें कि हम नेगेटिव हो गए हैं या हम लोग ब्लीड हो रहे हैं, दिस दैट एंड दी अदर्स, इसका मतलब ये होता है कि रिवर्सल पॉइंट, इसका मतलब ये होता है कि एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर्स के नंबर्स जो थे, उनके नंबर जो थे वो पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं उनके लिए, तो वो रिवर्सल का टाइम होता है, ठीक है जी। और आई एम नॉट वाचिंग, मैं ये बिल्कुल वरीड नहीं हूँ कि अगर बिटकॉइन 50 डे मूविंग एवरेज को टच भी कर जाता है आगे, कल कोई कमाला अगर इलेक्शन जीत जाती है, जो स्टॉक मार्केट है, मार्केट मेकर इसका कोई नेगेटिवली या इसका डाउन साइड पे कोई फायदा उठाने जाते हैं, अगर 50 डे मूविंग एवरेज पे बीटीसी हिट कर भी जाता है 50 डे मूविंग एवरेज,
जो कि कल इसको मिलेगी 65,600 पे। I'm not gonna be worried about it, ठीक है। मैं आपको पता है कि मैं मोस्टली मूविंग एवरेजेस को ही फॉलो करता हूं। तो रिसेंटली अभी कुछ दिन हुए हैं, मार्केट ने, बिटकॉइन ने अपना गोल्डन क्रॉस किया 2829 को। तो हिस्टोरिकली जब डेली में गोल्डन क्रॉस होता है 50 डे मूविंग 50 डे 200 डे, जब ये गोल्डन क्रॉस होता है उसके बाद सुपर साइकिल में, और जब मार्केट अपना एक साइकिल कंप्लीट करने जा रही होती है, उस गोल्डन क्रॉस के बाद बिटकॉइन एक अच्छी खासी तगड़ी अपसाइड को मूव करता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट्स हैपनिंग टू मी। बाकी आई लीव रेस्ट ऑन द मार्केट। और लॉन्ग स्टोरी, आई थिंक बीटीसी जो है 85,000 के लिए रेडी हो रहा है। सम पॉइंट बीटीसी जो है अब $85,000 के लिए रेडी हो रहा है। सो बाकी जो लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं या ये चीज़ें करते हैं, ऐसे उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या जो कुछ लोग मैंने ये भी देखा है डीसीए के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, कुछ लोग डीसीए के बारे में बात कर रहे होते हैं कि डीसीए, देखो अगर किसी ने आर्बिट्रम, मैं एक बात कर रहा हूं एज ए जस्ट, इसको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर किसी ने अपने से खुद से आर्बिट्रम $1.5 पे लिया है तो वो 50 सेंट पे फिर रहा है। अगर वो डीसीए करना चाहता है, मुझसे आगे पूछेगा तो मैं कहूंगा जी कर लो डीसीए, ठीक है। अगर कोई डीसीए करना चाहता है, किसी उसने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो डाउन हो गया, उसको एवरेज करना चाहता है, तो उसने अपने लिए एवरेज करनी है। सॉरी टू से दैट, इस बात को माइंड ना करे कोई। मेरे लिए किसी ने डीसीए नहीं करना अपने पोर्टफोलियो को आगे, ठीक है। अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो को डीसीए करना है तो उसने अपने लिए डीसीए करना है। तो क्वेश्चन पूछना नो प्रॉब्लम, ठीक है, यू वेलकम। लेकिन मैं देख रहा होता हूं कुछ लोग ना मीन तरीके से या बड़े वो तंजिया तरीके से बीसीए के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर आप या कोई भी इन्वेस्टर्स जो है अपने, जिस तरह के आरवी कोई कह रहे हैं जी बाय करना है, कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अगर आपने आरवीव ले लें, कुछ लोगों ने $30 पे बाय किया हुआ है, अपने से बाय किया हुआ है, क्योंकि मैंने तो आरवीव $4 पे बाय करवाया था। अब जिसने $30 पे बाय किया हुआ है, अगर आज आरवीव $13 पे वो डीसीए करना चाहता है या उसको एवरेज करना चाहता है प्राइस, अपने बाइंग प्राइस को डाउन लाने के लिए, तो वो अपने लिए कर रहा है, अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा, या वो किसी ग्रुप के एडमिन के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछें। हमारे ग्रुप में बड़ी अच्छी चैट चल रही होती है और मैं कभी भी ग्रुप में फ्रस्ट्रेट नहीं होता। मैं आप सब लोगों के साथ गपशप कर रहा होता हूँ। वो सम टाइम आके मैं कोई ना कोई फनी चीज़ ऐसी कर देता हूँ कि लोग मतलब उनकी जो वो फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो। मैं जानबूझ के ऐसा करके जाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछें, लेकिन बस ये समझे कि जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये हम लोग जो कर रहे हैं यार, ये आउट ऑफ द वे कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और टाइम देना, टाइम निकालना, बोलना, टाइपिंग करना, और किसी के मैसेज को, जाहिद भाई देख रहा हूँ, बाजवा भाई इधर लगे होते हैं, इधर जाहिद लगा होता है, और भी दोस्त हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, बिग टाइम एप्रिसिएशन के डिजर्व करते हैं, बिग टाइम एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। तो उस चीज़ थोड़ा सा ना, अगर आपने किसी से सही गाइडेंस लेनी हो ना दिल से, मुझे पता है वो लोग, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, किसी से दिल से आपने गाइडेंस लेनी हो ना, तो उसको बहुत अच्छा ट्रीट करना चाहिए, उसको मतलब नेक्स्ट लेवल पे ट्रीट करना चाहिए, अच्छे लेवल पे। तो मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन है और अप एंड डाउन चलेगा। हमने ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है उसके बिल्कुल हम डोर पे हैं और दरवाज़ा खुलने वाला है। ये एक्सचेंजेस ने दरवाज़ा खुद जानबूझ के बंद किया हुआ है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। सम पॉइंट वो डोर जो है उसके लॉक टूट जाने हैं, ये सारी मार्केट ने निकल जाना है, मार्केट ने पंप हो जाना है, वी ऑल गोना बी हैप्पी। लेकिन जो लोगों के बिहेवियर अच्छे नहीं थे या चीज़ें अच्छी नहीं थी वो याद रह जाती हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है देसी कम्युनिटीज़ में ये ग्रुप हमने 2020 में बनाया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के ग्रुप्स बनाए, कम्युनिटीज़ बनाई, बंद हो गई, चले गए। हम लोग यहीं पे हैं, हेल्प भी करते रहे हैं, लाइव भी करते रहे हैं, सब कुछ करते रहे। तो यही होता है कि चलो यार हेल्प करेंगे तो आई मीन गुड वाइब्स किसी की तरफ हम भेजेंगे, हमारी तरफ भी गुड वाइब्स ही आएंगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको अब रैप अप करेंगे। 12:12 हो गए हैं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो ले आएँ। अगर कोई किसी का कोई बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड हुआ है तो वो क्वेश्चन ले आएँ।
बाकी मेरा नहीं ख्याल कि हमें वरीड होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज बताऊं, 4 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं मार्केट के साथ, ठीक है। यू नो एक पर्सनल सी बात कर रहा हूं। डू यू थिंक कि 4 साल फाइट करने के बाद, यू गाइज आर अमेजिंग, ट्रूली अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच, यू आर 4 साल फाइट करने के बाद डू यू थिंक कि हमें पता है वो सामने डेस्टिनेशन है और वहां तक पहुंचने के चांसेस जो हैं 99% चांसेस हैं। डू यू थिंक हमें हम में से किसी को भी यहां से पीछे हट जाना चाहिए? डू यू थिंक कि किसी को भी यहां से बैकअप हो जाना चाहिए? डू यू थिंक किसी को भी यहां आके नेगेटिव सोचना चाहिए? डू यू थिंक कि किसी को इस पॉइंट पे आके कहना चाहिए कि यार क्रिप्टो में कुछ नहीं है, दिस दैट एंड दी अदर्स? और नहीं, मैक्सिमम क्या होगा, नहीं लगा यार सीजन, जो मेरी मेंटालिटी है, क्या होगा? हाथ पैर सलामत, जान सलामत, सब कुछ सलामत है, ठीक है, सेहत है, फिर बना लेंगे। जो लगाया है, जो चांस लिया है, जो रिस्क लिया है क्रिप्टो में आप लोगों ने या मैंने, ठीक है, अपनी लाइफ की जो गेम है, जो लेवल है, जो चीजें हैं उनको अप करने की चांस ली है ना, वो तो किसी बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, किसी में भी हो सकता है लॉस, किसी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, यू नेवर नो। तो यहां से हम पीछे हटने वाले नहीं है, हेल नो, नो वे। इस पॉइंट पे आगे हम नेगेटिव होने वाले नहीं है, हम बैकअप होना, हाँ जोक्स करें आपस में हम, ठीक है, लेकिन नॉट एट दिस पॉइंट, नो। चांस लिया हुआ है तो पूरा ही लिया हुआ है, ठीक है, खेलेंगे तो पूरा ही खेलेंगे, जाएंगे तो ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा यार, नहीं लगा ऑल सीजन, ठीक है यार, हम पीछे हो जाएंगे 2 साल जाके अपने ऑर्डिनरी बिजनेसेस या जो भी जिस तरीके से भी हम 2-3 साल काम कर रहे थे, हम वो करके अगली बेयर मार्केट में बिल्टअप करके फिर वापस आ जाएंगे। पर इस पॉइंट पे पीछे नहीं हटेंगे, देयर इज नो वे कि इस पॉइंट पे हम नेगेटिव हो गए, हम हमारी कम्युनिटी में से कोई पीछे हटे। वो ठीक है, बाइनेंस की कम्युनिटी है, बाइनेंस लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है, जो भी कर रही है, लिक्विड कर रही है, लोग जाते जा रहे हैं, साइड पे होते जा रहे हैं, बट नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है इस पॉइंट पे। ये आपने अपना माइंड बनाना है। डीसीए किसी ने किया है, कोई एवरेज कर रहा है, डीसीए कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। किसी ने अगर यहां पे कोई बाइंग की है, किसी ने कोई पोर्टफोलियो बिल्ड किया, उसने अपने बेटरमेंट के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए, अपनी तरक्की के लिए किया, ठीक है, चांस लिया यार। अब उसका किसी के ऊपर ब्लेम करना या किसी के ऊपर जाके चीजें डालना या किसी को तंज करना या किसी को ट्रोल करना, अभी दैट डजंट मेक नो सेंस, नो वे। तो मैं तो पीछे हटने वाला नहीं, ठीक है। मैक्स क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे ये, मैं आपको बता रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता, 100% टू मी ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि ये इस ओल्ड सीजन को ना लगने दें। ये कुछ 4-6 महीने का जो सुपर साइकिल है, इसको ये ना प्रमोट करें, हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर ये नहीं होता तो मिलियंस ऑफ लोग क्रिप्टो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। जब किसी भी मार्केट में से मिलियंस लोगों में से मिलियंस लोग चले जाते हैं, वो मार्केट 10-12-15 साल की बेयर मार्केट में चली जाती है। ये एक्सचेंजेस, इन्होंने इतना बड़ा स्टाफ रखा हुआ है, आई नो कि दे आर मेकिंग गुड मनी, ठीक है। इन्होंने इतने हाई क्वालिफाई जो है ना ब्रेन इन्होंने हायर किए हुए हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए। ये लोग चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मिलियंस ऑफ लोग मार्केट में से चले जाएंगे, 12 साल की बेयर मार्केट ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। क्यों? इनको हर 6 महीने के बाद एक मार्केट में अप एंड डाउन चाहिए होती है। जाओ वीकली चार्ट जाके देखो, उस 6 महीने में एक्सचेंजेस दे मेड हेल ऑफ मनी, ठीक है। दैट्स व्हाई दे डोंट वांट यू टू लीव फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। अगर ये ऑल्ड सीजन, अगर ये सुपर साइकिल, अगर ऑल्ड्स का सुपर साइकिल नहीं लगता, मिलियंस ऑफ लोग मार्केट में चले जाएंगे, 12 साल की बेयर मार्केट आ जानी है। उनको ये कबूल नहीं है, मार्केट मेकर्स को ये कबूल नहीं है। थिंक अबाउट दैट। रिटेलर बन के ना सोचो, कभी मार्केट मेकर बन के भी सोचा करो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन अपने लिए हैं, मैं कुछ दोस्तों को साथ लेता हूं 10-15 मिनट के लिए, एंड आफ्टर दैट वी गुड टू गो फॉर टुनाइट। मेरा ख्याल है कि आज मैंने जो चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सबसे मेन पॉइंट कि इस पॉइंट पे आके हम में से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा यार, मैक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। सो मैं ये सोचता हूं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंकिंग। आप लोगों के मेरे साथ इस पॉइंट पे कौन कौन मेरे साथ है
कि यहां से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आई मीन फॉर व्हाई, फॉर व्हाट, क्यों यार? रिस्क है, चांस लिया है दुनिया में। देखें, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर लिया, किसी ने किया, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस किया, उस पर एक्सीडेंट हो गया, अगर इंश्योरेंस नहीं है, टोटल लॉस हो गया, वहां पे भी लॉस हो सकता है। रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, रिटेल बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, क्योंकि आपके पास रिटेल में कुछ भी, आई मीन दिस इज आल्सो वन ऑफ देम। ये भी उसी की तरह एक बिजनेस है। हमने चांस लिया है, लेकिन उसमें इसमें हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगी, लेकिन मार्केट मेकर्स इन्वॉल्व हैं, हम फाइट कर रहे हैं बिलियनर्स से, और हम बेचारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी ट्रेड्स करने वाले, वो हम लोग मिलियनर्स और बिलियनर्स जो हैं उनसे फाइट कर रहे हैं। वो हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं। तो बचेगा वही, विन वही होगा जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होगा, जिसका ये चीज भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, बिग बॉयज जो है ना, बिग गर्ल्स, बिग बॉयज, वो जीतेंगे इस गेम को। वी ऑल गोना विन। हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। अप्रैल तक या इसको जितना भी स्ट्रेच करते चले जाएंगे, उतना ये सीजन आगे स्ट्रेच होगा। मार्च, अप्रैल, वट एवर फाइट करेंगे, एंड इंशाल्लाह वी विल बी विन। ये ऑल सीजन लगना ही लगना, इसको नहीं रोक सकते। क्यों? कि इन्होंने लोगों की लॉन्ग बंद करवाए जा रहे हैं। सम पॉइंट जब वो शॉर्ट का वॉल्यूम बढ़ना है, इन्होंने इस मार्केट को तगड़ा पंप करवाना ही करवाना है, दैट्स ऑल। अब आए जिसने ऊपर आना है, अब क्वेश्चन खुद ही एक दूसरे से बातें करें, मैं थक गया हूं। मैं थक गया हूं। अली भाई आ जाए, अली दूसरा भी आ जाए, मौसम भी आ जाए। मौसम भी आजकल बहुत दूर दूर रह रहा है। मियाँ साहब क्या हाल है आपके? अस्सलाम एक तो आप हैं, वालेकुम। आ जाए ठीक आप इधर ठाक, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। मैं ना एक केक खाया था, दूध पिया था, मुझे पता था मुझे जोर लगाना पड़ना है, इसलिए मैं थोड़ा सा मीठा खा गया था। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। बड़ी इतना तना क्या मतलब? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं है, ऐसा अस्सलाम ऐसी वालेकुम। बात नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। ये साहब क्या हाल है आपका? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई ठीक ठाक, तू सुनाओ क्या हाल है? जाहिद भाई आप इमरान भी भाई आ तू जाएं। सुनाओ जी थोड़ा मैं क्या ठीक हाल है? हूँ सब, आप जी सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब Hello ठीक ठाक। everyone, हेलो शीश, हाउ आर जी यू? आशीष इज हियर टू। नदीम भाई जी कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, A1। वो लास्ट टाइम मेरा फोन बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो कहा था उसको गर्म पानी में डालो, रात को सुबह निकाल लेना, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। बट साहब आ जाएं आप भी थोड़ा सा ऊपर, गपशप 2 मिनट के लिए। जाहिद आप भी आ जाओ जरा। अच्छा तो नदीम मेरा भाई मैं ख्याल है कह कि रहा आज थी जो हमारा टॉपिक जी था ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से, जो बैक एंड पे जो स्टोरियां चल रही होती हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैंने वो पूरा मियाँ साहब, दोनों मियाँ साहब और आशीष मैंने सामने रख दी सबके। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली सोचेंगे, डीपली स्टडी करेंगे चीजों को, आपको ये एग्जैक्टली यही पिक्चर नजर आएगी जो मैंने आज सबके सामने रखी है। तो बिल्कुल आपने मैं सही जो भी कहा। लाइव करता हूँ, कोशिश होती है कि लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज दिया जाए, कुछ चीजें उनको बताई जाए जो नेक्स्ट लेवल की होती है। ठीक है, बाकी न्यूज तो कोई भी पढ़ के सुना सकता है ना। ज्ञान उनका की बातें, जी, ज्ञान की बातें ज्ञान हैं। की बात है। हाँ तो ज्ञान उस्तादों से मिलता है ना। जी जी अच्छा मैं ये कह आशीष रहा भाई, था कि वो ना मुझे ये लग रहा है कि ये जो हम प्लान कर रहे थे नवंबर दिसंबर का, ये बस डिले हो रहा है। आई मीन डेफिनेटली ओवर तो नहीं हुआ, लेकिन डिले नहीं हो नहीं, रहा है ये सब और देखें, खींचे जो जा रहे हमारी हैं। एग्जिट स्ट्रेटजी है ना, वो मार्केट देखें, मार्केट के अकॉर्डिंग टू द मार्केट, उस एग्जिट स्ट्रेटजी को हम भी स्ट्रेच करेंगे, ऑब्वियसली स्ट्रेच करेंगे। ठीक बिल्कुल है, ऐसा तो नहीं है ना कि दिसंबर तक ऑल्ट कोइन 40% पंप हुए हैं और हम सब हम के चलो जी आज दुकाना बंद करिए तो कार चलिए। नो, वी नॉट गोना डू दैट। हम भी इतने फूल नहीं हैं। अब वो हमसे खेल रहे हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू प्ले विद देम टू। उनके लेवल पे बिल्कुल तो नहीं खेल सकते, लेकिन हमें उनसे खेल रहे हैं, हम उनसे ऑब्वियसली खेलते रहेंगे, डेफिनेटली, कोई बात नहीं। अब पता नहीं कौन कौन सी नीचे से आ रही हैं रिक्वेस्टें, आई मीन अननोन लोगों को मैं तो लेता नहीं होता ऊपर। जी 100% आपने सही कहा है। अपने आप को देखें, हम भी रिटेलर ही हैं। जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है वही सबके साथ ही हो रहा है। मतलब रिटेलर वैसे ही सोच रहा है। या खुद को देख लें उठा के। क्या तो जो आपने आज सिनेरियो बताया है वो बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। आई मीन हर बंदे का अपना अपना सोचने का एक तरीका होता है। जैसे मैं मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पास अर्बिट्रम की लॉन्ग है, सेक की लॉन्ग है, मैं फ्रस्ट्रेट हूं। मैं मतलब टॉलरेंस लेवल खत्म हो रहा है रिस्क का, या कि होल्ड या नहीं हो रही है। या
अब मैं यही बात करनी है, मैं कहा आर्बिट्रम की मेरी लिक्विडेशन 25 सेंट पे है, पर मेरे पास फंड्स भी नहीं है। अब एक फाइट करने की एक लिमिट होती है। बिल्कुल। आई अब थिंक यू शुड बी सेफ इंशाल्लाह। या मेरा ख्याल आप सेफ रहोगे। और से की मेरे पास 22 सेंट्स पे है, वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। वो उसको देखो ना, सेक अगर आप 1 डे का चार्ट जाके देखो, उसकी कैंडल्स जो हैं बिल्कुल अगेंस्ट द इंडिकेटर्स आ रही हैं। बिल्कुल, उसका गोल्डन क्रॉस हुआ था, उसको गोल्डन। जाना, हाँ नीचे जा ही नहीं सकता वो। थैंक यू फॉर द मनी गन। मनी गन आई जी, किसी ने भेजी है मनी गन, वाह जबरदस्त। तो थैंक यू माइकल। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। वो देखो इधर प्रोजेक्ट्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स के मियां साहब गोल्डन क्रॉस हो रहे हैं और कैंडल्स नीचे को बन रही हैं। आई मीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी कैंडल्स जो हैं अगेंस्ट द इंडिकेटर जा रही हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका टेक्निकली मतलब ये होता है बहुत बड़े बड़े पंप, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं लोगों को बस। तो इंशाल्लाह सम पॉइंट इट्स गोना एंड अप, और ये एंड होगा और वी गोना बी ऑन विनिंग साइड टू इंशाल्लाह। ਨਦੀਮ ਭਾਈ आशिम भाई ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਲੀਸ ਉਰਦੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आशिम भाई की बात सुने मियां साहब की जी। ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ 2020 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। जी जी ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ। या ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੈ, या ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਊਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ इट्स ओके। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰੇ, ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। बस सबर करके बैठे हैं, बेफिक्र ਤੇ रहो। ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬੈਗ। ओके बहादुर। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की है, जितनी देर तक मेरा वो टॉपिक चलता रहा ना, जिसको आज हम लेके चले थे, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। यहाँ पे 1000 से ऊपर लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने कहा यार अब बस आज के लिए इतना ही काफी है, और कुछ दोस्तों के ऊपर लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करते हैं, 300-400 लोग फौरन गए। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿ ਜੇ XRP 50 ਪੈਂਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ $2 ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ 2020 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। लोग समझदार हो गए हैं ना। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ पहले बुल रन लग ਮੇਰੇ लेने दो, ਫਰੈਂਡ फिर ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17,000 ਤੇ ਲਾਸਟ ਬੁੱਲ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨਾ, ਸੌਰੀ 25 ਤੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆ 60+ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੂੰ ਹੀ ਬੁੱਲ ਰਨ ਟੌਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੱਪ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। या ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਓਵਰ। नो डाउट नो डाउट नो डाउट।
आशीष भाई और बताएं। मियां साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट पिक किया है। एक्सचेंजेस को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और ये बड़ी एक सिचुएशन बनी है इस टाइम। लेट्स सी, लेकिन एनीवे वी आर हियर। हाशिम भाई, वी आर हियर फॉर फाइट, हम पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। हाशिम पता नहीं कहाँ है। जी नदीम भाई, बिल्कुल हम तो ये इस बैटल में 3-4 साल से बैठे हुए, जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह छोड़ेंगे आसानी से। नहीं। छोड़ यहाँ दो या तो हालात ही नहीं हमें रहे। नदीम भाई या हमें मार देगा या मार्केट को मार देंगे बस। अब ना ओनली टू वेज। नहीं हाशिम भाई, अभी जो सिचुएशन हमने है वो छोड़ने कश्तियां वाले जला हालात नहीं है दिए, ना। नहीं हमने कश्तियां जला दी पीछे, अब पीछे जाने का कोई चांस ही नहीं है कि पीछे वापस कश्ती में बैठ के वापस चले जाएंगे। कुछ दिया है ही नहीं पीछे, सही है। सही है, सही है। नदीम भाई कुछ और बात करें कॉइन्स पे, है ना, तो इंशाल्लाह लोग वापस आ जाएंगे भाग के कि यार चलो दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, चलो नहीं नहीं, जल्दी आ बस अब मैं थक गया हूँ जाए। यार। अब मैं आई मीन ऑलरेडी, आपने देखा है कि मैं यूं यहाँ पे लगा हूँ, यहाँ पे आराम नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा था। और आज का टॉपिक भी मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट था। अली भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा था आज का टॉपिक। और मैंने बिल्कुल। बड़ी कोशिश की है, कर रहा हूँ कि लोगों को जो है, थैंक यू वेरी मच ब्लैक रोज, रियली अप्रिशिएट। तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि लोगों कम्युनिटी को साथ लेके चला जाए, कम्युनिटी को मतलब यस लाया जाए साथ। ऐसे पॉइंट या ऐसी चीज़ें बताई जाएं कि जो लोगों ने आई मीन जो असल चीज़ है, जिसके ऊपर या मार्केट चल रही है, जिसके ऊपर मार्केट जिस वजह से मार्केट को रोका जा रहा है, या जिस तरीके से मार्केट पुश होती है, मतलब इस तरह की। यार न्यूज़ पढ़ के तो आई मीन किसी बच्चे को भी कहें यार ये ले पकड़ी, ये पढ़ के न्यूज़ सुनाई जा लोगों को, तो वो तो आप भी जाके कहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी लोगों को साथ लेके चला जाए। मैं चीज़ें इकट्ठी करता रहता हूँ, पॉइंट बनाता रहता हूँ, पेपर पे यूं इधर टेबल पे अपनी लिखता रहता हूँ, कभी कभी बैठ के ना ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये तो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन एक्चुअली, ये चीज़ें हो रही हैं अब। तो आई नो कि अगर यहाँ बैठे हुए लोग 90% फ्रस्ट्रेट हैं या 80% फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो आउटर कम्युनिटीज जो हैं, अगर हम लोग 80% फ्रस्ट्रेशन में है ना, 80% हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल अगर 100 में से 80 पे है, तो आउटर कम्युनिटीज जो है ना, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है ना इस टाइम 100 में से 100 ही हो गया होगा। मियां साहब, जी 200 ऊपर बिल्कुल। हो गया होगा। टेक्निकली हम जो है ना, हमारी कम्युनिटी जो है, हमारे बहुत बिग हार्ट है, हम लोग बिग प्ले, मतलब अब वो एक बड़े दिल से प्ले करते हैं, या वेट कर लेते हैं, या हमारे में बहुत, हमारा सब्र पेशेंस लेवल बड़ा हाई है। आउटर कम्युनिटीज जो हैं, जो ये फ्यूचर ट्रेडिंग या इधर उधर वाले जो नए बच्चे हैं, वो तो यूं जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर हमारी कम्युनिटी का फ्रस्ट्रेशन लेवल 100 में से 80 पे है, आउटर कम्युनिटीज जो है वो 100 से भी अबव पहुंच चुकी हैं, 100 पे हिट हो चुका है। ये रिवर्सल टाइम बस इधर ही है। अब देखें इलेक्शन का रिजल्ट आने दें, ये एक वीक, ये वाला अगला जो ये शुरू हुआ आज जो वीक, इस वीक में मार्केट थोड़ा बहुत तंग करेगी। और मेरा ओपिनियन ये है कि अगले वीक से मार्केट बिल्कुल, हाँ ये भी एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि अगले मंडे से या संडे से, जो संडे आ रहा है, मार्केट बिल्कुल एक स्मूथली और मिच्योर होके एक अप ट्रेंड बनाएगी, और हम कंप्लीटली एक जबरदस्त तरीके से सुपर साइकिल में एंटर हो जाएंगे अगले वीक। ये मेरा ओपिनियन है इस माशाल्लाह। पॉइंट पे। ये भी हो लागे सकता है इलेक्शन की वजह से, रिजल्ट्स की वजह इंशाल्लाह से को इंशाल्लाह। मैनिपुलेशन होगी, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले वीक से हम एक स्मूथ जो है ना, वो गाड़ियां मियां साहब मोटरवे पे चढ़ जाएंगी, बस एंड ठीक हो गया। वी कीप ऑन गोइंग टू द डेस्टिनी। बस ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕਾਹਦੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲਈਏ। टिकटॉक ते तो नदीम बेबी भाई ट्रंप बेचन दे नदीम भाई नदीम भाई आप लोग तो वहाँ पे, तो क्या प्रेडिक्शन है इलेक्शन के बारे में, ट्रम्प आ गए या कमिला? नंबर्स तो ट्रम्प के थोड़े आगे हैं, लेकिन यू नेवर नो। एनीथिंग इज पॉसिबल। ट्रम्प यही समझ लें आप, अमेरिका का इमरान खान है। नहीं तो वो या नवाज शरीफ एट जितना द आया था ना, मोमेंट एट द नवाज शरीफ भी मोमेंट आया था, एट वो द कहीं मोमेंट बैलक भी ना जिता दे। ट्रम्प जो है ना, वो समझ लें इमरान खान की तरह है। तो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट आई थिंक कि वो शायद वो ना उसको पसंद करते हैं। आई डोंट वांट से टू मच अबाउट इट, बट यहाँ पे कोई इतना डर नहीं होता। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी कह सकते हो। मेरा ख्याल है शायद, आई मीन यू नेवर नो। अली भाई ने भी लिखा था यहाँ पे, ये ना हो कि ट्रम्प के साथ इमरान वाली स्टोरी चल जाए, खान वाली स्टोरी चल जाए। ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ सेम वही स्टोरी चल रही है, बिल्कुल वही ड्रामा, वही। चलो सही है। तो हाशिम भाई बस आप अल्लाह काफी टेक्निकली काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मार्केट से, बिल्कुल ओपनली। बस
बस अबू बोलते हैं वो नहीं है, जितना जुल्म हो गया वो बर्दाश्त कर ले, अभी पक्के हो गए जुल्म में। मार्केट ने हमें पका दिया। नाउ वी गोना सी व्हाट विल हैपन, बट जैसे मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह इस सर्कल ने आना है, बिटकॉइन ने अपना वो करना है, दिखाना है हमें कि मैं हूँ। यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मनप्रीत इमरान भाई मनप्रीत साहब जी नहीं 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 इमरान भाई को थले जरा आंसर करना थले फिर एग्जिट स्ट्रेट इतनी लंबी लाइफ तो बाद फिर बंदा कहता एग्जिट स्ट्रेटजी दे दो ਐਗਜ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ अभी ਹੁਣੀ। अभी यार एग्जिट स्ट्रेटजी पे भी बात ना करें, अभी तो ऑल सीजन लगने तो दें। जब सीजन लग रहा होगा, लाइव चल रही होंगी, तो आप अगर यहाँ पे होंगे तो एग्जिट स्ट्रेटजी हम सब लोग ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलके ही ਦੱਸੋ बनाएंगे। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਂਗਲੇ ਝੁਮਰੇ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲੈਣ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ। नदीम भाई, जो लोग अभी एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, सांगला शायद वो लोग खान साहब को बहुत डर रहे हैं, शायद वो शुरू में एग्जिट ले ले फिर बाद में पछताएंगे। यस या हाशिम भाई ने पीर पता तो किस पॉइंट बदाइश। का, अभी तो हाशिम भाई ने एक ऐसी एक अपना बैंक बनाया हुआ है, अगर वो हिट हो गया तो पता नहीं कितने मिलियन बन जाने हैं। I wish, I'm dreaming about it. ये अल्लाह खैर करे, यू नेवर नो स्क्रिप्ट। ਪ੍ਰਿੰਟਰ Yeah. ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ। Yeah. Somebody say, bro, I sold in 23 August in a loss. If you sold something on 23rd, August 23rd, you should be good by now. वो जो आपने अगस्त की 23 तारीख को बेचा है, वो आप आधे प्राइस पे आ गए, आप ले लो वापस जाके, डबल ले लो। हाँ, तो उस वाले भी तो लॉस विच ही बेचा 50% लॉस विच बेचा होना। जी कहाँ जी जाहिद भाई, कहाँ आज मनप्रीत साहब? मनप्रीत क्या हाल है भाई? चुप चुप बैठे हो? खैर है? ਭਾਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? आसाम सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। मनप्रीत साहब ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ जब तक तोड़ेंगे ही, मैं ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ जरा, जब तक बुल के सिंगों को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी जबरदस्त। सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गया सीगा, इमोशनल हो गया। जब तक बुल के सिंगों को तोड़ेंगे नहीं, मार्केट को छोड़ेंगे नहीं। सही हो गया, मार्केट को जबरदस्त। छोड़ेंगे नहीं भाजी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। मतलब ही नहीं बनता भाई, 4 साल वेट ਕੀਤੀ ਹੈ। नो वेरी वे, गुड। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਰੀ, ਮੈਂ 0% ਆ ਭਾਜੀ, ਆਈ ਡੋंट ਕੇਅਰ ਭਾਜੀ। Yeah. ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ हाँ जी ਛੱਡਨੇ ਕਮਾ लिया ਲਈ ना आप लोगों ने, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। हमने यार अच्छा 4 साल तो डुबो के बैठे हैं ना, है नहीं। ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ ਭਾਜੀ, ਬਿਲकुल ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਬਿਲकुल ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ बस यही उम्मीद है कि निकल आना। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਨ ਦੇ ਕੁਆਇਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। आई मीन देख लेते हैं, सीजन चल रहा है फुटबॉल का, लेट्स सी। ओवरऑल कंडीशन ऑल कोइंस की बर्बाद हुई है ना, तो अगला जब ये फुटबॉल फाइनल के पास पहुंचेगा ना, तो फुटबॉल के का सीजन जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे लोग उनको पंप एंड डंप करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ 150 ਲਵਾਓ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਪਾਓ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ। ढूंढ लेते हैं 2-3, ठीक है। CHZ तो बड़ा पुराना है, CHZ एक चली हुई है, 1 मिनट। चलो नदीम मैं भाई, शाह साहब कहाँ पे हैं? शाह साहब ऐसा नहीं, फुटबॉल का तो ढूंढते हैं 100 मिलियन की रेंज में। अब ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟਾइम ਲੱਗਾ। चिलीज जो है ना, चिलीज जो वो 500 मिलियन बैठा हुआ है, मैं कुछ 100 मिलियन की रेंज वाले ढूंढता हूँ दोस्तों, ठीक है। Somebody saying I am down 1.7%, जबरदस्त यार, लकी हो हम तो। he's very lucky, very lucky, very lucky. ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਟੋ ਖੜ ਅਸੀਂ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 70% ਡਾਊਨ 70% ਕਹਿ ਰਿਹਾ We are just 90% है। ਨਹੀਂ, ਉਹ 170 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 170% ਡਾਊਨ। वो क्यों हमें छुरियां चला रहे हो हमारे ऊपर? ਇਹਦਾ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਡ 1 ਪਾਉਂਡ, ਇਨਵੈਸਟਡ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਡ 1 ਪਾਉਂਡ। जबरदस्त। ਇਸ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਆ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਕੀਮ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ 4 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ Oh ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ shit. ਤੋਤੇ उड़े आ। भट्ट साहब क्या हाल है आपके? भट्ट साहब आए नहीं साहब। मैं राज साहब वालेकुम सलाम भट्ट साहब, क्या हाल है? मैं कहने लगा था भट्ट साहब दुबई में सुबह आ गई है आपकी, लेकिन मुझे याद है आप तो पाकिस्तान बैठे हुए फिलहाल। जी जी भट्ट बस साहब आजकल यही जनाब सुबह नाश्ते चल रहे हैं पाकिस्तान में, निहारियां, पाए, बेहतरीन मुर्ग चने, यू नो बस दिस ऐसे दैट ही है, एंड द ऐसे ही चल जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे हैं, थोड़ा देसी खाबे शाबे तो लगा रहे हैं। ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी दुबई में। ਜੇ भट्ट साहब ने नहीं नाश्ते करने तो फिर राइयां ने करने हैं। क्यों भट्ट साहब? थैंक यू अली भाई। जी जी जरूर जी। 25% डाउन नाश्ता फॉर तो माय इन्वेस्टमेंट। तगड़ा होना चाहिए ना। यू परफेक्ट। ट्रेडिंग कोई करने नहीं, लिए भी हौसला भट्ट चाहिए साहब ना की कोई गपशप सुने और जी। फिर भट्ट इसको साहब हम को करो ना, आज को टीएसी है करो। रैप अप करें, क्योंकि जैसे ही भट्ट साहब मैंने कहा ना कि बस बस खत्म हो गया, गपशप करते हैं। 300-400 लोग 1 मिनट में गायब हो गए, 2 मिनट में गायब हो गए। इतने मीन है हमारे जी लोग जी ना हाशिम भाई। वो बिल्कुल अपडेट बिल्कुल जो बिल्कुल। है लोगों को भट्ट साहब अपना तो जैसे ही सोचते मैंने हैं आजकल क्या सीन है। नदीम भाई, आजकल क्योंकि ये अभी क्या ट्रेंड है दुनिया का ऐसे चल रहा है कि लोग हर किसी को मतलब काम से काम है। जैसे ही जिनका मैंने कोई मतलब जी जी निकल जाता है बस डायरेक्ट आउट। हाँ ऐसे ही है। हाशिम भाई सही कह भट्ट रहे हो साहब आप। लाइव पूरी सुनी है आपने? थोड़ी सी सुनी? आज का टॉपिक सुना नहीं है? मैंने थोड़ी थोड़ी सुनी है, थोड़ा नेट का भी इशू आपको पता है, बहुत यहाँ पे कितना प्रॉपर से चलता नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये टिकटॉक तो वैसे भी वीपीएन पे ही लगा के सुनना पड़ता है, थोड़ा हम्म। इशू रहता है। सही है। लेकिन ये था कि अब वो इलेक्शन था, इलेक्शन में ये वीक जो है एक ऐसे ही चलना है, थोड़ा अप डाउन, क्योंकि मार्केट, क्योंकि जो बिग मनी है वो वेट करेगी डेफिनेटली ऑब्वियसली। इलेक्शन के रिजल्ट्स को। और वो इतना बड़ा मूव जो मार्केट को लेके जाना है, वो फंडामेंटली कोई बड़ा अच्छा इवेंट होता है तो उससे पहले जो है मार्केट ऐसे ही करती है, रेंज में चली जाती है, 2000 3000 ऊपर, 2 3000 4000 नीचे। तो ये वाला लेवल अपडेट किया हुआ था कि हमारे जो नेक्स्ट लेवल होंगे ये होंगे। बिल्कुल 60 बिल्कुल। 69 का एक लेवल था, 69 से उस दिन मार्केट उठी थी और 71 तक जाके फिर डंप हो गई। और नेक्स्ट लेवल था 66 वाली रेंज, आज 66 वाली पे आया है, वहां से रिकवर कर गया, $1000 ऊपर चलेगी वापस मार्केट। चलें जी, इस टाइम बिटकॉइन जो है 68,500 पे टैपिंग कर रहा है, दोबारा फिर 69 की तरफ कर रहा है बिटकॉइन। तो ये आज इलेक्शन डे है कल आपका यूएस में, तो जी ये जी हो सकता है दोबारा से थोड़ा ऊपर वाली रेंज में जाए, 69 मे बी 70, और वहां से फिर एक नीचे की तरफ ले जाए। तो ये एक जी अप जी एंड डाउन जो है ये इस वीक में चल सकता है, इसमें आई कोई नो। बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मार्केट मैच्योर होगी कंप्लीटली, पूरी और मार्केट जी चलेगी, स्मूथ चलेगी। और जो लोग स्पॉट में लेके बैठे हैं उनको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और क्योंकि अभी डाउन साइड मूव इतने बड़े नहीं है आर्ट्स में, अप साइड मूव जो है वो पोटेंशियली बहुत बड़ा है। बहुत बड़े मूव है, बहुत बड़े। तो 5-6 महीने से 7 महीने से आप लोग बैठे हैं मार्केट में, वेट कर रहे हैं कि थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने की है साथ साथ वो ही री एंट्री करते रहो। लेकिन अगर मेजर पोर्टफोलियो सेल करके वेट ना करो कि भाई 50 पे शायद जा रही है मार्केट तो हम नीचे से जाके बाय करेंगे, स्टूपिड डिसीजन होगा। वो बस नहीं ये है, वेट करो आप थोड़ा, और मार्केट जो है वो डेफिनेटली रिकवर करेगी। बीटीसी का अभी का जो स्ट्रक्चर है अभी स्टिल इट्स वेरी बुलिश, ओ ये ऑल्दो वीकली जो क्लोजिंग लास्ट हुई है थोड़ी वो बेरिश हो गई है, एक कैंडल इतनी अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई वीकली में, तो उसका आप असर देख भी रहे हैं कि बीटीसी एक लोअर की तरफ आ रहा था, अपनी लोअर रेंज को टेस्ट करने में 66 इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे 64,500 का एक लेवल है जो कि एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, इसकी 49,000 से चल रही है। अगर आप देखेंगे ना तो 49,000 से जो बीटीसी ने मूव लिया था उसके बाद जो है इसने एक ब्रेक ली थी अराउंड 52,000, वहाँ से बाउंस किया और अगेन नीचे आके इसी ट्रेंड लाइन अराउंड 59,000 पे टच किया, और अभी वहाँ से ही अगर ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करें तो वो सपोर्ट अराउंड 64,000 बनती है। मे बी हम वहाँ तक आए, लेकिन मेरा ख्याल था कि
बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ से, क्योंकि ये इसके जो वीकली देखो ना दूसरा क्या इसका और सब आज आपके सिग्नल ठीक नहीं है, आवाज आपकी बहुत खराब हो रही है आज, वाकई आपके सिग्नल में है जी प्रॉब्लम। हाँ, अभी ठीक है, बस वो थोड़ा वीपीएन का भी इशू है। अच्छा वीपीएन है वहाँ पे? हाँ, पाकिस्तान में मेरा है लाइव वीपीएन के थ्रू चल रही है, ऐसा कोई चक्कर है? जी एग्जैक्टली वीपीएन के थ्रू चलती है, वरना आपकी लाइव शो ही नहीं होगी। वो अच्छा यार, ये तो बड़ा काम है, इसका मतलब फायरवॉल उनकी काम कर रही ओके ना है। जी सही है, आप ठीक है। जी। तो ये अभी 1 2 3 दफ़ा इस ट्रेंड लाइन से बाउंस लिया हुआ है बीटीसी ने। अगर आप 49 से ट्रेंड लाइन लो तो ये अराउंड 64,000 बनता है, एक लेवल इम्पोर्टेंट है ये भी। और यहाँ से आप अगर लॉन्ग वाले जो हैं वो प्लान कर सकते हैं यहाँ से 66 के और 64 के सब, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। बड़े बड़े स्टॉप लॉस मैं कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर रेकमेंड किसी को भी नहीं करूँगा। बिल्कुल सही है। और आप जो है वो 1% का $500-600 का स्टॉप लॉस लिया करो, मैं इसे बड़ा स्टॉप लॉस रेकमेंड लिखने नहीं नहीं चाहिए। और ओवरऑल जो है मार्केट जो है आर्ट्स की तो बाय करो, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं अभी बहुत अच्छे लेवल पे आए हुए हैं। हाँ ये तो अगर किसी में बाइंग कैपेसिटी है तो ज़रूर वो बाय करे, डीसीए करे, और एक अच्छा चांस आपके लिए। बट साहब अब कोई कैपेसिटी लेकिन नहीं वही बची। है, अगर आप 6 7 8 महीने से वेट कर रहे हो, कुछ लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो अब अभी 6 7 8 महीने जो है ना वो वर्थ है आपकी कि आप मजीद मार्केट में प्ले करें, वेट करें और उसके बाद इवेल्युएट करें। चलें जी, सही है। थैंक यू भट्ट साहब, आपका भी। भट्ट साहब तो मेरा ख्याल सुबह उठे ही होते हैं, शायद कभी कभी लाइव की वजह से इनको उठा लिया जाता है कि भट्ट साहब आ जाएं। आज हाशिम को जी मैं आ हाशिम भी आ गया था सम पॉइंट। आज आपने भी लाइव थोड़ा लेट ही शुरू किया, नहीं तो मैं जब 11 उठता बजे, हूँ मोस्टली आपकी लाइव खत्म हो जाती है। 11 बजे आज पॉइंट 11 बजे का था, काफ़ी डिले हो गई है, फिर 1.25 घंटे हो गए हैं। तो आई विल टेक अ टाइम, बट नेक्स्ट इज इट मोर विल टेक टाइम। अच्छा 80 के, ठीक है रहील भाई, जाने ने 85 पे जाने ने बीटीसी को 74 प्लस 16 ऐड कर लें, 16,000 और ऐड कर लें, 85,000 पे ले जाएं बिटकॉइन। खैर है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैं कहना 85 छब्बीस कर दो 74 ऐड। नहीं 74 प्लस 85 11 10-11,000 पे ऐड कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा। 74 पे तो ऑलरेडी बिटकॉइन गया है, तो चलो थोड़े से पैसे मैं डालूंगा, 85-90,000 पे चला जाएगा। हाँ अब अवैध भाई ठीक कह रहे हैं आप, तो थोड़े बहुत पैसे डालते हैं और इसको ले जाते हैं 85 पे 90 पे, ओके कोई बात नहीं, चला जाएगा। 90 प्लस होगा वैसे। अरे वो मैं किसी को रिप्लाई कर रहा था। अच्छा ठीक है। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई आप लेट हो गए हैं, वी आर लिविंग नाउ। बस अब कुछ और कोई बात गपशप करनी है, नहीं तो मेरा ख्याल है 1.25 घंटे हो गए हैं, वी कैन निकले यहाँ से, अब बंद करूँ मैं। आज भी आई थिंक इनफ है, मार्केट का भी कुछ खास नहीं है। सवा घंटा डेढ़ घंटा मैंने बस वेट एंड वॉच करना चाहिए, सवा घंटा मैंने बहुत लाइव जो है ना खींच के रखी है, और ज्यादा फ्यूचर से थोड़ा परहेज ही करना चाहिए, ये बड़ी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए इस अभी नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन हो सकती है। मैनिपुलेशन तो कल होनी थोड़ा बहुत उन्होंने अप एंड डाउन करनी है। ट्रंप जीतेगा तो 10,000 हो सकती है, ट्रंप जीतेगा तो 9-10,000 की कैंडल ऊपर को, क्योंकि आपको कल रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, कहीं आएगा ट्रंप विन कर रहा है, फिर आ जाएगा कमाला के चांसेस हो रहे हैं, फिर कभी आएगी न्यूज ट्रंप इज गोइंग अप अगेन, तो मार्केट इसको ऐसे न्यूज़ को लेके ना फुल मैनिपुलेट करेंगी एक्सचेंजेस। तो बेटर है जरा साइड पे बैठो, वॉच करो मार्केट। कल तो साइड पे बैठना बनता है, वोट शोट डाल देंगे ट्रंप को, बस ठीक है। और मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है, इस ऐसे मार्केट में घुसना जो है आपने ट्रंप को बस ठीक है, ट्रंप को सुबह वोट डाल के आएंगे ट्रंप, तो मैं दोपहर को जाऊंगा आराम चौधरी ट्रंप नु। हाँ चौधरी ट्रंप को वोट पा के आवांगे। जे हार गया तो आखा तो नून लीग वाला आता मैं गल्लां कीतियां सी। नहीं कवियां क पौंडा दा बेबी ट्रंप भी ले लईयो वोट पाण तो पहले। अच्छा ठीक है बेबी ट्रंप, ठीक हो गया। चलें यार ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया सबका, सबने आज फिर टाइम दिया, पार्टिसिपेट किया लाइव के अंदर, जबरदस्त हो गया।
और आज ये जितनी चीज़ें थी मेरा ख्याल है सारी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी, जो हमारे पास सामने आज फिर सब में शेयर कर दिया। बहुत सारे लोग आए और बहुत से चले गए और बस थोड़े से रह गए हैं। तो मेरा ख्याल अब हमें भी चलना चाहिए। और आज है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, अगली लाइव में हाँ थर्सडे का प्लान करते हैं। डेफिनेटली थर्सडे को लाइव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब, थर्सडे को रिजल्ट आ जाएंगे इलेक्शंस के, नदीम भाई हाँ थर्सडे तक आ इलेक्शन जाएंगे। के रिजल्ट आ जाएंगे बाय थर्सडे। थर्सडे तक टोटल क्लियर हो जाएगा। और ये हमेशा ही बट साहब 1-2 दिन डिले करते होते हैं अपने रिजल्ट्स को ना। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे किया था, धांधली करनी ਹੁੰਦੀ है ना इन्होंने। 1-2 दिन रिजल्ट्स इनके जो ना को सुबह ट्यूसडे इलेक्शन डे है, वेंसडे थर्सडे 2 दिन लगेंगे, थर्सडे को फाइनल हो जाएगा सारा कुछ। तो थर्सडे की आई रात थिंक आपके जो स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट डेट आते हैं, यार उसी में तो अप एंड डाउन करना होता है, इन्होंने चीज़ों को अपना मैनेज करना होता है। बाकी तो पता ही है ये दोनों साइड की कौन कौन सी होंगी। या स्विंग ट्रेड जो है ना स्टेट्स के रिजल्ट आते हैं थोड़ा लेट। एनीवेज रिजल्ट के बाद जो है वो लाइव थर्सडे नाइट को लाइव करेंगे, थर्सडे नाइट को लाइव करेंगे। मेरा ख्याल है शायद थर्सडे को हम जल्दी कर लें, 11 की बजाय 10 कर लें। वो मैं पोस्ट कर दूंगा, कल ही पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। थर्सडे की लाइव मिस नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे। आशिम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आज लाइव आपने थैंक यू सो मच नदीम भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू खान साहब, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सारा थैंक यू जी, बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।